पिछले क्लास में हम लोग कुछ मेटल का प्रॉपर्टी देखे थे, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी पर कुछ सवाल हम लोग बना लेते हैं और उसके बाद न्यू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम है जिसमें कि ये एक स्क्वायर है, ये एक रैंडम डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। वो कभी भी रैंडम डायग्राम बनाना रहेगा तो इस टाइप का बना देते हैं ताकि आपको फीलिंग भी आए और रैंडम डायग्राम का काम भी हो जाए। और ये क्या है, कोई सेल है, सब जो है वो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है, ठीक है, मेटालिक बॉडी है। तो आपको बताना है कि सब सरफेस पर कितना चार्ज है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पूछ सकता था। तो चार्ज मालूम हो जाएगा तो एरिया से डिवाइड कर देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। बोलो यार। तो एक चीज समझिएगा जी, कभी भी मेटल में जो आपको दिखाएगा रियलिटी में वो रह नहीं जाता है, कुछ अलग हो जाता है, ये एकदम ध्यान रखिएगा। नॉन मेटल में जैसे चार्ज दिखाएगा वैसे ही रहेगा, लेकिन मेटल में दिखाएगा जैसे वैसे नहीं रहेगा। पहले आप इंडक्शन करिएगा तब आपको पता चलेगा कि चार्ज का व्यू क्या है। ये वाला कहने का सेंस क्या है कि इतना दे दिया गया, इतना दे दिया गया, लेकिन ये रहेगा नहीं, वो अपने आप को पहले एडजस्ट करेगा। बोलो यार। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो बताए थे ना कि ढेर सारा जब मेटल रहता है एक दूसरे के अंदर में तो अंदर से कहानियां स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 कूलम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि इस पर इंड्यूस कितना होगा, -4 कूलम। हम सब जगह पर नहीं दिखा रहे हैं जी। -4 कूलम का मतलब ये थोड़ी हुआ कि केवल यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड ना है जी। चलो हम अभी कर भी देते हैं इसे, लेकिन ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि किसी जगह पर अगर हम ऐसे लिख देते इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड ही। तो ये 4 कूलम हो गया, तो ये कितना हो गया, -4 कूलम। तो बाहर में कितना हो जाएगा, तो बाहर में हो जाएगा हाँ +4 कूलम हो जाएगा, ठीक है, +4 कूलम हो जाएगा। तो पहले यहां पर देखो इस सरफेस पर चार्ज दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, लेकिन चूंकि वो मेटल है तो इंडक्शन करेगा तो आ जाएगा। तो इंडक्शन नहीं करिएगा तो जो दिखेगा उसके हिसाब से बनेगा, तो हमेशा गलती ये बनेगा। बोलो यार। तो ये 4 कूलम था, यहाँ -4 कूलम इंड्यूस किया, तो बाहर में कितना हो गया, +4 कूलम। 2 बार इंडक्शन होगा तब ना कहानी खत्म होगा, ठीक है। तो इसका काम तो कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए हम लोग देखेंगे, तो इसके अंदर के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि ये तो 0 है ही है। तो यहाँ 4 कूलम है, तो यहाँ पर इंड्यूस कितना होगा, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंड्यूस होगा, समझना, यहाँ पर इंड्यूस होगा -4 कूलम। इस जगह पर -4 कूलम इंड्यूस हुआ, तो बाहर में कितना होगा, +4 कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है, अरे बोलो यार। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा जी कि यहां -4 कूलम इंड्यूस हुआ, यहां पर क्या हुआ, +4 कूलम हुआ। तो आपको क्या लगेगा कि यहां पर -4 कूलम इंड्यूस हुआ और यहां पर 1 कूलम पहले से दिया गया है, तो आपको क्या फीलिंग आएगा कि यहां पर कितना रहेगा, तो -3 कूलम आपको फीलिंग आएगा, जबकि वो रहेगा नहीं। कल ही ना आपको बताए हैं कि किसी मेटल के जो सेल है अंदर चार्ज दीजिए चाहे बाहर चार्ज दीजिए, मेटल में सटा के चार्ज आप दीजिएगा तो हर हालत में बाहर फेंकाएगा। तो यहां पर आपको फंसाने के लिए चार्ज यहां पर लिखेगा 1 कूलम। तो यहां भी आप अंदर में अगर रख दिए तो समझ में आया कि बाहर चल जाएगा। अगर सटा हुआ है तो हवा में रख देते तो कोई बात ही नहीं था। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि ये 1 कूलम वाला का इफेक्ट यहां पर आएगा, वो बाहर तक फेंका चुका होगा जी। अरे बोलो जी। तो इसको ऐसे कर देते हैं ताकि पता चल सके। तो ये समझ में आया कि इस पर अगर क्यूनेट देखोगे तो कितना होगा बताओ तो, +5 कूलम। क्या कोई दिक्कत लग रहा है, सोच के बोलिएगा सब। अरे बोलो यार। अरे पूछ रहे हैं यार, यहाँ 4 कूलम है, यहाँ -4 कूलम इंड्यूस होगा, तो बाहर में +4 कूलम इंड्यूस हुआ और जो अंदर में दिए थे सटा करके तो बाहर में फेंका गया है +1 कूलम जी। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर +5 कूलम हुआ। समझ में आया कि कहां वो फंसा था। क्यों बच्चा क्या सोचेगा कि इंड्यूस यहाँ हुआ -4 कूलम और 1 कूलम दिया हुआ है, तो अंदर वाला वो सोचेगा कि -3 कूलम है, जो कि गलत होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत अभी तक। चलो अब हम लोग इसको देखते हैं।
तो इसको देखोगे तो इसके अंदर जीरो, इसके अंदर देखने का जरूरत नहीं, वो तो जीरो हो चुका है ना जी। अब यहां पर आपको कितना बाहर में नेट दिखाई दे रहा है, +5 कूलम। एक गलती यहां होता है, पता चला ना जी। अब यहां पर है जो कि बाहर में कितना है, +5 कूलम है। तो ये समझ में आया कि इसके अंदर में कितना इंड्यूस हो जाएगा, बताओ तो, -5 कूलम। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि अब सब जगह पर लिखेगा तो पूरा हौच-पौच टाइप का लग गया। ये समझ में आ रहा है कि -5 एक जगह पर नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बाहर में कितना हो जाएगा, +5 कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो छोटो, कोई दिक्कत? कहाँ पे? अच्छा, सॉरी, बोलना चाहिए था ना पहले। अरे यार, जो होता है उसी समय बोला करो, इन्हें घर पर जाकर कॉल करना, वहां गलती बता दिए थे सर, छूट गया था। गलती तो नहीं है, बताएंगे छूट गया होगा तो समय ना। -4 यहां इंड्यूस हुआ, यहां +4 कूलम इंड्यूस हुआ, और 1 कूलम जो अंदर से दिया वो भी बाहर आ जाएगा। तो यहां हो गया 5 कूलम, बोलो यार। तो 5 कूलम हो गया, और यहां भी ना दिए हुए हैं जी, तो इसका भी इफेक्ट होगा। ये बात समझ में आया? तो यहां से इसका भी इफेक्ट जाएगा, तो कितना हो गया बताओ तो, यहां पर हो जाएगा 2 कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? यह वाला छूट गया था उस समय, बोलो जी। कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां 4 था, यहां -4 था, यहां +4 इंड्यूस हो गया। अब अंदर में भी दिए सरफेस पर, तो बाहर चल जाएगा। तो 4 इंड्यूस हुआ, एक यहां से हुआ, तो 5 कूलम हुआ, बोलो। और यहां पर बाहर में ही दिए हुए हैं -3, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला -3 जाएगा, किधर से 5 था, -3 था, 2 हो ना गया। इसीलिए हम थोड़ा सा इंड्यूस नहीं करना चाहते हैं, जान करके। इंड्यूस तो करना ही है, मैंने दिखाना नहीं चाहते हैं कि इतना रंगा जाएगा ना कि पता चला जो लिखा हुआ वो छूट जाता है कभी कभी। तो आप केवल लिखिएगा कि -4 कूलम, बाकी आप खुद ही समझ जा रहे हैं कि पूरा अंदर में है। अरे बोलो यार। अब ऐसे इंड्यूस कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 3-4 वो नहीं आता है, जब भी रहेगा तो 2 डायग्राम रहेगा, बोलो। या तो ये रहेगा, ये रहेगा, इस टाइप से रहेगा। तो ये समझ में आया कि इस पर ओवरऑल 2 कूलम हुआ। तो बाहर में, माने बाहर वाले सेल के अंदर वाले में कितना होगा बताओ तो, -2 कूलम। तो ये इंड्यूस करेगा कितना, +2 कूलम इंड्यूस किया। ये वाला है जो कि दिया हुआ भी है, तो ये कितना हो गया, क्यू नेट 7 कूलम हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो सब सरफेस पर देख लिए, बताइए फर्स्ट वाले में कितना है, फर्स्ट सरफेस पर कितना है जी, -4 कूलम। सेकेंड पर, सेकेंड ये ना है, ये कितना हो गया, सेकेंड ये वाला है, तो वो हो गया +4 कूलम, बोलो जी। फिर थर्ड वाले पर कितना हुआ, अरे इतना करता नहीं है, वो 2-3 को सरफेस रहता है, ठीक है, तुरंत बता दोगे। -4 कूलम, फिर फोर्थ में +2 कूलम, 5 में -2 कूलम, 6 में +7 कूलम, ठीक है। तो ऐसे ही किया आता है, यही ना है सबसे ऊपर वाला +7 कूलम। हालांकि इसका कुछ शॉर्ट भी होता है पकड़ने का, जैसे कि आउटर, एकदम आउटर मोस्ट का, हम ये नहीं बोल रहे हैं इसके बाहर का, अरे बोलो यार। आउटर मोस्ट का पकड़ने का तरीका क्या होता है ना कि टोटल चार्ज को जोड़ दीजिए बिना इंड्यूस किए, तब भी आ जाएगा। लेकिन हम देखो बच्चों को बताते थोड़ा संभाल के कि ऐसा नहीं उसको आदत लग जाए बिना इंड्यूस किए। मेटल में अगर आराम से बनाना है सवाल को, तो सबसे पहले इंडक्शन करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ जगह पर प्रॉपर्टी ऐसा हो जाता है कि बिना इंडक्शन के भी कुछ जवाब आ जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रियल कंसेप्ट है, वो एक शॉर्टकट बताया गया कि तुम ऐसा करोगे तो आ जाएगा। लेकिन मेटल में जब भी बनाते हैं तो कैसे करते हैं, पहले चार्ज को इंड्यूस करते हैं। तो बाहर में ऐसे समझना, तुमको क्वेश्चन दिया एग्जाम में, अब पूछ दिया कि आउटर सरफेस पर बताइए कितना चार्ज है, तो या तो अंदर से तुम ले जाओ और बोलोगे, या एक शॉर्ट तरीका होता है क्या कि जितना रियलिटी में सब पर चार्ज दिया है ना उसको तुम जोड़ दो तो बाहर में तुमको दिख जाएगा। जैसे कि यहां देखना, रियलिटी में कितना चार्ज दिया गया है, 4 कूलम, 1 कूलम, -3 कूलम और 5 कूलम।
तो हो गया 5 4 9 9 1 10 10 में से 3 गया तो 7 कूलम यहाँ पर हुआ ना। तो ये एक शॉर्ट तरीका होता है सबसे आउटर मोस्ट सरफेस पर देखना है। तो बोलो जी या किसी के भी आउटर मोस्ट पर अगर आपको देखना है तो किसी के आउटर मोस्ट पर देखना है, इसके भी अगर आउटर मोस्ट पर अगर आपको देखना है, इसके आउटर पर, सॉरी आउटर मोस्ट का तो बताइए जो तो हो गया, इसके भी अगर आउटर पर आपको देखना है तो इसके अंदर में जितना रियलिटी में चार्ज दिया गया उसको जोड़ दोगे तो चला आएगा। जैसे कि ऐसे जनरल मेथड क्या बोलता है, या पहले भी आप पढ़े होंगे क्या, कि अगर यहां चार्ज निकालना है तो अंदर से इंड्यूस करते हुए गए, कोई डायरेक्ट नहीं बता सकता है कि इसके आउटर में कितना चार्ज होगा, तो वहां तक में जो चार्ज दिया गया है उसको जोड़ दीजिए। तो यहां तक में कौन कौन चार्ज दिया गया, 4 1 और -3 यहां तक दिया गया ना जी। तो 4 1 5 5 में से -3 गया तो 2 आया कि नहीं आया। तो वो आउटर सरफेस पर आप कर सकते हैं, बोलो यार। और अंदर वाले सरफेस पर तो आपको वैसे ही जाना रहता है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे हम लोग कैसो बना लेंगे बिना इंड्यूस के लिए, सब तुरंत तुरंत लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसको लाइट लो, हम लोग देखो कैसे, अगर हमको बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे, आउटर वाला पर तुरंत पकड़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कितना होगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 4 कूलम, बोलो यार। और चलो पहले हम आउटर वाला बताते हैं, यहाँ पर कितना होगा तो डायरेक्ट जोड़ के बता देंगे 2 कूलम, और यहाँ पर कितना होगा तो 7 कूलम डायरेक्ट बता दिए ना जी। और इनर पर कितना होगा तो दिमागे नहीं लगाना, ये 4 है तो -4 है, अरे बोलो यार। इसका आउटर पता है तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा। तो बहुत सारा तरीका होता है, आपको उस सब तरीका को निकाल करके कचरा में फेंक देना है, आपको ठंडा दिमाग से बनाना है। क्योंकि हम लोग क्या है कि 10 जगह पर सवाल बनाएंगे ना तो 10 ढंग से बना सकते हैं। आपको एक ही ढंग को 10 जगह पर यूज करना है, चाहे 10 सेकंड ज्यादा टाइम क्यों नहीं लगे। समझ में आया? 5 लाख 10 बता दिए, तुम कंफ्यूज हो गए। तो जो अभी बोले ना उसको तुम केवल एक जगह के लिए अगर यूज करना होगा तो कर सकते हो कि एकदम आउटर मोस्ट, बीचे में नहीं आउटर बनाने, एकदम आउटर मोस्ट में करना रहेगा तो टोटल रियल चार्ज को जोड़ दोगे तो चला है। बाकी कहीं भी कुछ करना रहेगा अंदर से इंड्यूस करना। समझ में आ रहा है? तुमको एकदम बचा बचा के पढ़ाना है, 10 चीज बता देंगे कंफ्यूज हो जाओगे। बोले तो एक बार हम रोटेशन में क्या किए, जितना अच्छा चैप्टर रहता है ना उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब क्या है कि हर सवाले को कह के ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं मन है तो ऐसे बना लो, ऐसे नहीं मन है तो ऐसे बना लो, फिर बच्चा क्या हुआ कंफ्यूज हो गया। तो हम उसको एक बार फिर से पढ़ाएं। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि तरीका बहुत सारा, लेकिन आपको एकदम अंदर से इंड्यूस करते हुए चल जाना है। समझ रहा है कि नहीं? और ये सब गलती हो सकता है तुमसे कि अंदर वाले सरफेस पर सटा के देगा तो समझ जाना को बाहर है। अगर मेटल में चार्ज सटा के दिया तो आपको हटा के ऊपर कर देगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? चार्ज डेंसिटी पूछेगा तो पहले इंड्यूस चार्ज निकाल लेंगे और उसके बाद क्या होगा कि जो चार्ज आएगा सरफेस पर उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। बोलो यार, कोई दिक्कत इसमें? चलो ये भी सवाल हम माने टाइप जो है वो पिछला क्लास में बताए थे, तो उसी पर एक प्रॉब्लम दे दिए हैं कि पढ़ के आए हो कि नहीं, पता चल जाएगा कितना बतियाए हो कितना नहीं बतियाए हो। हेलो जानू दिस दैट जो भी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विच लाइन ऑफ फोर्स इज इनकरेक्ट फॉर गिवन मेटालिक सेल। देखना कैसे फंसाता है बच्चा को। क्या बोला, ये मेटालिक सेल बोला, तो यहाँ पर जो चार्ज है उसको सोच करके अगर तुम बनाना चाहोगे तो गलत होगा कि नहीं होगा? गलत। अरे बोलो यार, जैसे कि इस पर कितना चार्ज दिया हुआ है -q/2, तो यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स आना चाहिए कि जाना चाहिए? आना चाहिए। तो आपको लगेगा ना कि ये वाला गलत है जबकि यही वाला इसमें सही है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि मेटल रहेगा तो बिना इंडक्शन के आप काम नहीं करिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जहां पर बिना इंडक्शन के भी हो सकता है कुछ चीज, वहां भी इंडक्शन करके हम बता रहे हैं आपको। समझ में आया कि 10 जगह पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो क्या तुमको ये दिया है मेटालिक लिख दिया, अगर मेटालिक नहीं लिखता तब भी इंडक्शन करते तो विजुअल चलता, लेकिन चूंकि वो मेटालिक लिख चुका है तो जो दिख रहा है वो है नहीं। पाउडर हटाइए तो बाहर निकले क्या
यहां देखिएगा तो प्लस क्यू है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन करेंगे। तो इंडक्शन करिएगा तो क्या होगा बताइए तो, बोलो जी। यहां पर हो जाएगा माइनस क्यू, कोई दिक्कत लग रहा है? तो बाहर में क्या होगा, बाहर में हो जाएगा प्लस क्यू, और ये वाला भी दिया गया है। तो ये समझ में आया कि इस पर क्यू नेट कितना हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 2। अब आपको क्लियर दिखेगा सर, ठीक है। तो अब बताइए कि लाइन ऑफ फोर्स कौन सही है कौन गलत है, क्लियर हुआ? कि पहले इंडक्शन कर देना तब सोचना, अदरवाइज फंस जाओगे। बताओ कौन सही है कौन गलत, ये सही है कि गलत है? ये गलत है, समझ में आया? क्योंकि पॉजिटिव पर आएगा नेट, यहाँ पॉजिटिव ना है जी, बोलो यार। अब ऐसे पहले तुमको यही गलत लगता और यही सही लगता कि नेगेटिव दिया गया है तो आ रहा होगा, समझ में आ रहा है? तो इंडक्शन पहले करा लेना है मेटल वाला। कोई दिक्कत लग रहा है? ये वाला सही है कि नहीं है? सही है, क्योंकि प्लस से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। ये वाला सही है या नहीं? गलत है, काहे? पर्दा के बाहर झांक लिया, मना है, झांकना नहीं। ये वाला ये अलग ढंग से है, वो बोला था कि जब भी आना ना मेरे पास एकदम ऐसे ही आना, लेकिन ये वैसा गया नहीं, गया 90 डिग्री पर नहीं गया, तो ये गलत हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे ये 90 डिग्री नहीं ना है जी, ये स्फीयर 90 डिग्री कैसे पता चलेगा? तो जहां पर सट रहा है वहां पर से पीछे करिएगा तो सेंटर पर आता हुआ मिलना चाहिए। जैसे कि ये वाला थी ऐसे गया, लेकिन उसको पीछे करिएगा सेंटर से आता हुआ फिर देगा ना जी, फिर। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? चलो अब इसको देखो, ये क्वेश्चन पहले भी करवाए थे इस टाइप का, लेकिन एक बार फिर से लिखे हुए हैं। कह रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर Q1 को लाया गया तो W1 वर्क लगा, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाया गया Q1 को ही, तो कितना लगा? W2 वर्क लगा। तो आपको W1 W2 में बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या बराबर है, या रिलेशन निकल सकता है कि नहीं। तो अगर आप किसी चार्ज को मूव कराइएगा तो कितना हो जाएगा वर्क? W एक्सटर्नल Q1 इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इधर से लाइएगा तो Q1 फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, तो इनिशियल तो दोनों में सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है, क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये इक्विपोटेंशियल है। नहीं समझ में आया? समझ में आया? तुमको पहले क्या किया था कि इक्विपोटेंशियल तुमको दे दिया है? अब इक्विपोटेंशियल वो दिया नहीं है, लेकिन चूंकि मेटल है तो आपको पहले ना पता होना चाहिए कि वो इक्विपोटेंशियल होता है, बोलो यार। तो ये समझ में आया कि W1 किसके बराबर हो जाएगा? W2 के, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी सेम है, और पॉइंट सब है तो पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पर पॉइंट अलग अलग है मगर पोटेंशियल सेम है। अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 होगा, या V1 डैश है यहाँ V1 डैश होगा। अरे बोलो यार, जो नाम दे दो इसको VS बोल दो कि ये VA हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर ना है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर यहां से यहां भी लाता, एकदम दिल को चीरता हुआ घुस जाता, फिर भी वर्क उतना ही होता। रीजन, मेटल का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता, क्योंकि सरफेस को हर हालत में आप सरफेस बाहर वाला जो रहेगा उसमें सरफेस ही ना बोलिएगा जी। लेकिन मेटल का एक और प्रॉपर्टी होता है, मेटल का बल्क भी, मटेरियल भी इक्विपोटेंशियल होता है, पूरा मेटले इक्विपोटेंशियल होता है। अच्छा, पूरे मेटल को इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम बोलोगे ना, उसके सरफेस को तुम भले इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलोगे, लेकिन इक्विपोटेंशियल तो तुम बोल सकते हो। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ में आया ना छोटे से? अच्छा, बीच में हवा रहता तो तुम गारंटी ले सकते थे क्या? समझ में आया? चलो अब इसको देखते हैं। यह ध्यान रखिएगा इसको कि चार्ज अपने से नियरर पॉइंट पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी इंड्यूस करता है और दूर वाले पर कम चार्ज डेंसिटी इंड्यूस करेगा।
अरे बगले में रहेगा तो पकड़ लेगा आसानी से नहीं, आओ ना। तो ये चीज समझिएगा कि ये चार्ज जो है वो ये सब मेटल है, अरे मेटल ये सब ठीक है, आप लिख लीजिएगा मेटल। तो ये समझ में आया कि इसके नजदीक में ये है, तो सबसे नजदीक का पॉइंट आपको लग रहा होगा ये वाला होगा, कौन होगा, ये वाला। तो ये समझ में आया कि यहाँ प्लस है तो माइनस इंड्यूस करेगा, तो यहाँ पर ज्यादा करेगा माइनस, इधर भी माइनस करेगा, लेकिन थोड़ा सा दूर में चार्ज डेंसिटी घटेगा ना जी, अरे बोलो यार। और इधर क्या होगा कि प्लस होगा, बोलो। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर प्लस ऐसे होगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो चार्ज अपने नजदीक में ज्यादा चार्ज डेंसिटी इंड्यूस करेगा और दूर में कम चार्ज डेंसिटी इंड्यूस करेगा, यही बता रहा। बोलो, फिर जब ये पढ़ लोगे ना तो आगे पढ़ोगे तो एक बार फिर से तुमको कंट्राडिक्शन टाइप का लगेगा, करे पहले तो कुछ बोला गया था अब तो कुछ बोला गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो दोनों कहानी अलग है, दिखाया गया रसगुल्ला और वहां है मिर्चाई, तो हम बता रहे हैं। अभी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, जब उसको पढ़ाएंगे ना तब तुमको लगेगा करे कुछ अलग टाइप का हुआ, तो वो क्लियर करेंगे। इसीलिए तो देखो समझना, इसीलिए तो हम पहले लिख देते हैं कि सब एग्जांपल को एडजस्ट करके रख दिया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? वो एकदम क्लियर होते चल जाएगा। तो ये समझ में आया कि ये प्लस है तो नजदीक में ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा और दूर में कम चार्ज डेंसिटी होगा, दूर में कम चार्ज डेंसिटी होगा और इधर माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है इधर प्लस होगा। ये कल बताए थे ना कि ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू डैश इधर माइनस क्यू डैश, कोई दिक्कत, ये दोनों बराबर रहेगा जी, कल ही ना बताए हैं जी। लेकिन इसके बराबर होगा तुम गारंटी दे सकते हो? नहीं, बताए थे कल। बस इसके नजदीक रहेगा तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, दूर में रहेगा तो कम होगा, समझ में आया? चलो अब इसको देखो, यहां पर बताओ तो कैसे कैसे होगा। ये इसके नजदीक ना है जी, ये समझ में आया कि यहाँ पर ज्यादा चार्ज होगा माइनस में, चूंकि प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, तो ऐसे होगा। बोलो यार, और जैसे जैसे दूर जाएगा थोड़ा घटेगा कि नहीं घटेगा, ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो नजदीक में ज्यादा इंड्यूस करेगा और दूर में कम इंड्यूस करेगा। यहाँ प्लस क्यू है तो ओवरऑल यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, तो बाहर में कितना होगा, प्लस क्यू। अब बाहर में कैसे हुआ, कहां पर ज्यादा कहां पर, अच्छा बताओ बाहर में कहां पर ज्यादा कहां पर कम होना चाहिए था? यहां पर ज्यादा होना चाहिए था तो होता नहीं है, ये आगे आप पढ़िएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? इसीलिए तो बताया कि बहुत बवाल प्रॉपर्टी है, वो एकदम क्लियर कट तुमको दिखा जाएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अभी थोड़ा ठहरो, अभी बस ये जानिएगा कि चार्ज जिधर है। अच्छा एक बात और, ये वाला इंड्यूस किया, अंदर में इंड्यूस करेगा कि नहीं? कल ही ना पढ़ा है कि बाहर वाला केवल बाहर इंड्यूस करेगा, अंदर इंड्यूस नहीं करेगा, अंदर वाला अंदर बाहर दोनों कर देगा। तो समझिएगा कि ये यहां माइनस क्यू किया, बाहर में प्लस क्यू किया, तो जिस दुनिया में चार्ज है, जिस साइड में चार्ज है, उधर नजदीक वाले में ज्यादा इंड्यूस करेगा। ये बात समझ में आया? दूसरे तरफ में क्या होता है वो हम आगे कहानी सुना रहे हैं, अभी हम बता रहे केवल यूनिफॉर्म होगा, कैसे होगा वो आगे हम देखते हैं। तो इसमें बच्चा यही सोचता है जी कि ये पढ़ लिया तो लगता है उसको क्या कि नजदीक वाला में ज्यादा इंड्यूस हुआ, तो बात सही है, तो इधरो यहाँ पर ज्यादा इंड्यूस कर देगा। तो कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो आगे हम बता रहे हैं। अभी ये समझ में आया कि यहाँ पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। जैसे कि अगर यहाँ हम लिख दें कि यहाँ पर है माइनस सिग्मा 1 और इस जगह पर है माइनस सिग्मा 2, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखिए तो सिग्मा 1 का वैल्यू ज्यादा होगा सिग्मा 2 से, क्योंकि ये नजदीक में है। उसी ढंग से यहाँ पे बोलो यार, चलो ये सेंटर पर है, इससे कौन नजदीक है बताओ तो? कोई नहीं। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर सब जगह पर बराबर होगा, यूनिफॉर्म होगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया, अरे सॉरी मुंह बंद काहे रखते हो तुम ऐसा? तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, बोलो यार। तो बाहर में कितना इंड्यूस होगा, माइनस क्यू। यहाँ तो कोई लोचे नहीं है, बराबर दूरी पर है तो बराबर होगा। चलो इसके कारण देखोगे तो कहां ज्यादा होगा, यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा, बोलो जी। और इधर साइड में क्या होगा, बहुत कम होगा। अरे यार बाहर में है तो पहले माइनस वाला है जो कि इसमें प्लस क्यू डैश करेगा, अरे बोलो जी। और दूसरे साइड में कितना करेगा, माइनस क्यू डैश करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बाहर वाला में
केवल बाहर ही होगा, अंदर में नहीं होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? ओके, अब हम लोग न्यू प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो पढ़ा है वो हम कल पढ़ा चुके थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम करवाए खाली वो वही ना बताएं कि नजदीक में क्या करेगा, ज्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा। अपना साइड वाला में, दूसरे साइड वाला में क्या होगा वो पता नहीं है आपको, ठीक है। तो उसके बारे में कहानी सुनाते हैं। चलो अब न्यू प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो मेटल का क्या होता है प्रॉपर्टी, उसको समझने के लिए पहले तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मीनिंग है ना, कि कोई भी कर्व है जो स्ट्रेट नहीं है, कोई भी कर्व है। रेडियस का मतलब क्या होता है कि बच्चा एक के चीज जानता है, क्या, सर्किल, यही ना समझता है जी। लेकिन ये चीज समझ जाए कि सर्किल होना नेसेसरी नहीं। कोई भी कर्व है जो एकदम स्ट्रेट में है, हालांकि स्ट्रेट को भी कोई कर्व बोल सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं अलग ढंग से उसको। अभी तत्काल आपको समझना है कि कोई भी कर्व है, ठीक है, तो उसके किसी भी छोटे से पोर्शन को पकड़िएगा ना तो वो कोई ना कोई सर्किल का पार्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस सर्किल का जो रेडियस होगा, इस सर्किल का जो रेडियस होगा वही इसका, इस पोर्शन का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। नाम कितना अच्छा है, देखो ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व का रेडियस, इस कर्व का रेडियस। समझना, सर्किल में क्या हो जाता है कि हर जगह का रेडियस उतना ही होता है। आपको एक सर्किल नहीं है दूसरे टाइप का, तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग जगह का रेडियस अलग अलग होगा, लेकिन वहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता है। कोई पारा बोला है, अरे बोलो यार, तो उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? जैसे कि यहां पर तुम देखोगे तो ऐसे समझना, जो जितना बेंड रहेगा इसका मतलब वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही कम होने वाला है। अरे सीखोएगा ना जी, सर्किल बनाओगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला हो जाएगा, इस पॉइंट का। इस जगह पर देखोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुम यही देखो, तुम यहां भी देख सकते हो। तो यहां पर भी ऐसे कुछ बनेगा, थोड़ा सा बड़ा टाइप का, माने इस पोर्शन को तुम पकड़ लोगे तो बनेगा ना जी ऐसे। तो ये भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसका क्या मीनिंग है वो हम समझा रहे हैं कि यूज क्या है उसका। अभी तत्काल बस ये जानो कि कोई भी कर्व है तो अलग अलग जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि मोर कर्व, तो बताइए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा कि ज्यादा होगा? तो आर क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ज्यादा कर्व है तो वहां पर जो सर्किल बनेगा वो भी ना छोटा होगा जी। तो ज्यादा कर्व रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहेगा। पहले ये चीज ध्यान लो। सर्कुलर मोशन में भी पूछेगा, साइकिल चल रहा है तो बताओ कहां पर नॉर्मल ज्यादा, कहां पर नॉर्मल कम लगेगा, तो वहां भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का जरूरत पड़ता है। आईटी में क्वेश्चन पूछ ले, जेमेन में पूछा तुम ही पूछेगा, कुछ नहीं थ्योरेटिकल होता है, देख करके बता देना और बोलो। कोई दिक्कत लग रहा? एक चीज समझिएगा, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व के जैसा माना जा सकता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसमें तुम जो कर्व के लिए फॉर्मूला पढ़े हो ना वो तुम लगा दे सकते हो, बशर्ते कि उसमें रेडियस इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा। अरे बोलो यार। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर हुआ कि क्या है, कि किसी भी कर्व का उसके सर्किल होना जरूरी नहीं है। किसी भी कर्व के हर पार्ट को किसी ना किसी सर्किल का पार्ट माना जा सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो पार्ट जिस सर्किल का पार्ट बनने वाला है उसका रेडियस, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। जैसे कि तुम पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स में भी कि कनकेव मिरर का फॉर्मूला पढ़े, तो कनकेव मिरर के लिए नहीं जी, वो प्लेन मिरर के लिए तो नहीं पढ़े, लेकिन उस फॉर्मूला में आर के जगह पर इंफिनिटी मार दोगे तो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है तुमको? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। अब मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है ये समझना। देखो चलो एकदम सबसे पहले जो हिट करके लिख रहे हैं उसको समझना, क्योंकि गलती यहीं पर होता है और मिसकंसेप्शन जो जनरेट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। फॉर क्या? फ्री चार्जेस
फ्री चार्जेज में जो इंड्यूस्ड चार्ज प्लस के कारण जो माइनस आया वो पकड़ाया हुआ रहेगा, तो वो फ्री चार्ज नहीं होगा। फ्री चार्ज का मतलब क्या है कि उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं लग रहा है। अरे बोलो यार। तो फॉर फ्री चार्जेज, और कंडक्टर के ही बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज डेंसिटी जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर करिएगा, सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट बाई आर होगा, तो उसको उधर करिएगा, तो ये वाला क्या लिखाएगा, कांस्टेंट। बोलो यार। तो या तो ये करिए या तो ये करिए, दोनों एक के। समझ में आ रहा है कि किसी मेटल सरफेस पर आप चार्ज दे दिए जिसको खुद से अब एडजस्ट हो रहा है। मेटल में एडजस्ट होता है ना जी। अरे नॉन मेटल में जहां चार्ज रख लोगे, जैसे हम नॉन मेटल है तो यहाँ चार्ज रख लोगे तो यही रह जाएगा। अब अगर मेटल रहते तो यहाँ चार्ज रखोगे तो पूरा फैल जाता है अपने अकॉर्डिंग। काहे फैलता है? वो इस ढंग से फैलता है ताकि अपने अंदर में इंटेंसिटी जीरो कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं? इंटेंसिटी जीरो होता है कैसे? तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पहले। नॉन मेटल में जरूरी है कि इंटेंसिटी जीरो होगा, नहीं तो वहां पर जहां पर रखोगे वहीं रह जाएगा। बोलो यार। इसीलिए तो मेटल में तुम अगर इंडक्शन नहीं किए तो समझो कि गलती ये जवाब दोगे, सही जवाब देने का तो चांस है नहीं। अब 1000 में क्वेश्चन सही हो जाए, गलती से अलग बात है। बोलो यार। तो लेने नहीं चलाना। आप तो कहते कि नहीं होगा सही, देखे तो हुआ कि नहीं हुआ सही, तो वो हम नहीं बोलना चाह रहे। ये क्या लिखा हुआ? फ्री चार्जेज। बाउंडेड नहीं होना चाहिए। अब इतना हिट करके काहे बता रहे हैं, तो आगे जब पढ़ोगे ना तो तब तुमको बताएंगे देखो क्यों हम ये हिट करके बोल रहे थे। तो ये समझ में आया? अच्छा, इसको हम लोग मैथ में ऐसे लिखे तो मैथमेटिकली तो ऐसे बताओगे। अब यूज करने वाला इसको कैसे लिखेगा? यूज करने वाला मतलब क्या हुआ कि जैसे कैसे पढ़ाए थे कि डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर। तो माइनस का मतलब क्या है कि ई के डायरेक्शन में डी वी या डेल्टा भी निगेटिव होता है। मैथमेटिकली ये हुआ। और लैंग्वेज में कैसे बोले थे तो ई के डायरेक्शन में घटता है, तो उसका ज्यादा यूज ना हुआ था जी। वैसे ही यहां पर क्या बोला जाता है कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, या सिग्मा आर इक्वल टू कांस्टेंट मैथमेटिकली। अरे बोलो यार। लेकिन इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे तो समझना जी कि ज्यादा कर्व रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा कि नहीं, ये वाला कम होगा तो ये वाला ज्यादा होगा कि नहीं। तो इसको एकदम हिंदी में पूरे प्यार से याद कर लेंगे। क्या? मोर कर्व मीन्स मोर सिग्मा। कर्व ज्यादा है तो रेडियस तो कम होगा ही, और रेडियस कम होगा तो सिग्मा ज्यादा होगा। तो ऐसे नहीं सोचना है आपको इसका जरूरत पड़ेगा, केवल इसी में नहीं, इसके बाद जो वो और होता है ना उसमें भी इसी का तुरंत जरूरत पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे। अरे कॉमन सेंस से इसको तुम सोच सकते हो, ज्यादा कर्व रहेगा तभी तो चार्ज को ज्यादा फसैले रखेगा। तो यही तो है। देखो कंफ्यूज हो ना, ज्यादा कर्व है तो सर्किल ज्यादा बड़ा बनेगा कि कम बड़ा? कम बड़ा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। लेकिन हम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो ज्यादा कर्व तो वहां ज्यादा ना फंसा हुआ टाइप का रहेगा। कोई दिक्कत? ओनली फॉर फ्री चार्जेस। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं तो एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, चलो। इस पर क्या किया गया कि क्यू चार्ज दे दिया गया। चार्ज यदि पर बैठ के गाना गाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? हाँ, ये क्या लिखा गया है जी? ये मेटल। अरे बोलो यार। तो समझना जी, अंदर में भी देते चार्ज बाहर चला था, अब बाहर दियो तो बाहर रहेगा। तो समझ में आया कि केवल बाहर में होगा, अंदर में नहीं होगा चार्ज। अंदर में चार्ज इंडक्शन केवल अंदर वाले चार्ज के कारण होगा। अच्छा, इधर से चार्ज दोगे तो इंडक्शन होगा अंदर में, क्योंकि इधर से दे देने का मतलब है बाहर जाना। यहां रखल रहेगा तब भले है कि वो इंड्यूस करेगा। क्लियर हो रहा है ना? तो ये क्यू चार्ज दिए तो ये समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूट होगा। बताइए तो सबसे ज्यादा कर्व टाइप का आपको कहां लग रहा है? यहां पर। तो ये समझ में आया आपको कि यहां पर है जो कि ज्यादा क्या होगा? चार्ज नहीं होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा।
हम डेंसिटी का जिम्मेदारी लिए कि चार्ज का जिम्मेदारी? डेंसिटी का। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर भी होगा, अरे बोलो यार। और उसके बाद कहां लग रहा है कर्व ज्यादा? यहाँ पे, यहाँ पे ये भी कर्व है, नहीं है कर्व? अरे ये भी कर्व है, तो वो बात बता रहे कि चलो ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे। बोलो यार, यहाँ पर समझ में आया कि ऐसे इंडिकेट होगा। पहले जितना में भी इंडक्शन किया उसमें चूंकि ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया था तो यूजुअल ही कर रहे थे। तो ये जब इसी ढंग का क्वेश्चन पूछता है तब किया था। अदरवाइज आपसे पूछेगा 2-3 को देख करके कि कितना चार्ज है, तब ये नहीं सोचते, तो लिखते ना सीधे चल जाते हैं जी। तो इसी ढंग से आप समझ गए होंगे। इसके रिस्पेक्ट में जरूर लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा कर्व है। अरे बोलो यार, तो अगर यहाँ पर सिग्मा 1 दे दे, यहाँ पर सिग्मा 2 दे दे, यहाँ पर हम सिग्मा 3 दे दे, यहाँ हम सिग्मा 4 दे दे, तो ऑर्डर बताओ तो। सिग्मा 1 सबसे ज्यादा, फिर सिग्मा 2, उसके बाद सिग्मा 3 और सिग्मा 4। माइनस में भी रहेगा तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, चार्ज में। अरे बोलो यार, चार्ज डेंसिटी में। चलो इस पर बताओ तो कहां पर ज्यादा होगा? जहां दिया वहां पर ज्यादा होगा। ये स्फीयर में है जी, ये समझ में आया कि सब का कर्वेचर एक है। तो यहाँ क्या, सॉरी यहाँ क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यहाँ माइनस नहीं। अरे यार, ये चार्ज यहाँ रखल नहीं है, इस पर दिए हुए। अरे बोलो। अच्छा, ये एक चीज और समझना जी, ये वाला इंडक्शन के लिए नहीं बोला गया है। आप चार्ज दे दिए उसको डिस्ट्रीब्यूट होना, ये चार्ज दिया हुआ है। हमारा वो आदत रहेगा या ध्यान रखिएगा कि जब देना रहेगा तो तीर ऐसे करके दिया जाएगा, इसका मतलब वो दिया गया है। ऐसे सिंपली यहाँ रखल रहेगा, इसका मतलब क्या है कि उससे दूर है, तो वो इंडक्शन करेगा। ये वाला जो दिया हुआ है, ये बात समझ में आ रहा है। इंडक्शन जहां तुम करवा दोगे तो बंधाना गया जी, तब उस पर ये नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो इस पर देखो तो, इस पर तो तुम समझ गए कि स्ट्रेट लाइन है तो कहीं इनफाइनाइट है। तो जब ये इनफाइनाइट होगा तो ये जीरो ना होगा जी। बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर रखोगे तो सब चार्ज यहां आ जाएगा। अरे बोलो यार, एकदम लगभग एकदम यही होगा। थोड़ा बहुत एकाध वो यहाँ पर कुछ ना होगा, थोड़ा बहुत एकदम। अरे क्या बताया गया? ज्यादा कर्व तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी, तो ये वाला तो एकदम फ्लैट है, तो इसका तो रेडियस इनफाइनाइट है, तो एकदम पूरा खुला हुआ है ना जी। तो समझ में आया कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो जीरो होगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? बोल दो। चलिए अब एक अलग प्रॉपर्टी, लेकिन इसका यूज यहाँ पर होगा जब इससे क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं पूछा। वही तो कहे ना कि तुमने बहुत अजब चीज ये है कि आईआईटी वगैरह है तो सब टाइप को कवर कर लिया है, ठीक है। अब पूछता है तो मिक्स कर देता है। तुम में तो क्या है कि सब टाइप ही नहीं पूछे हुए, मतलब बैठोगे दिख जाएगा, टिक मार करके आगे बढ़ जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं? जो एकदम एग्जाम के बाहर निकलोगे तो बच्चा चिल्लाते रहेगा, अरे नया टाइप का सवाल था। तो इस चीज को आप समझिए कि एकदम आसानी से बन जाएगा। नहीं एग्जाम के बाद हल्का भी, इस बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मत बोलो। उसमें भी बच्चा बोल रहा है फिजिक्स का पेपर थोड़ा अच्छा था। अरे साला कहेगा क्या अच्छा था, अभी क्या देगा तुमको? F = MA, F लिखा हुआ है भैया, M भी लिखा है, प्लीज ये निकाल दीजिए ना, ठीक है। अच्छा छोड़िए, कहाँ निकालिएगा, हम ही बताते हैं, ऑप्शन ए टिक मार दीजिए ना, रंग दीजिएगा। अच्छा ऐसा थोड़ा नहीं देगा। चलो अब यहाँ देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये भी पूछेगा क्या कि अच्छा पहले ये सोचो कि हम लोग अभी तक देख रहे थे कि जैसे शेप बदलता था फॉर्मूला बदल जाता था कि नहीं, इंटेंसिटी का नहीं बदल जाता था। स्फीयर के लिए अलग है, डिस्क के लिए अलग है। ये बहुत खास प्रॉपर्टी है। किस मामले में? फॉर एनी टाइप, मतलब किसी भी शेप के लिए। किसके? कंडक्टर के। नेट इंटेंसिटी, एक चीज और हिट करके बता रहे हैं जी, कंडक्टर के बगल में जो इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वो नेट इंटेंसिटी वहां पर है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सरफेस के नजदीक में नेट इंटेंसिटी जो होता है वो कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आ रहा है? सरफेस के बगल में नेट इंटेंसिटी, अरे बोलो यार,
जहां सिग्मा क्या है कि उस जगह का चार्ज डेंसिटी है। जैसे कि ये एक मेटल है, इस पर आप क्या करिएगा कि क्यू चार्ज दे दीजिएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो जहां ज्यादा कर्व रहेगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। ये दोनों एकदम रिलेटेड है कि नहीं। तो उसमें सीधे क्या बोलेगा कि एक मेटल है जो चार्ज है, वो चार्ज देगा भी नहीं। बताइए कि यहाँ पर इंटेंसिटी E1 है, यहाँ E2 है, यहाँ E3 है, यहाँ E4 है, ऐसा करके देगा। तो आप बताइए कि अरे यहाँ E2 देगा, यहाँ E3 देगा, E1 देगा, ऐसा करके देगा ना जी। तो बताइए कि उसका ऑर्डर क्या है। तो आपको अपने ही समझना है कि चार्ज दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अरे बोलो यार। तो ज्यादा कर्व रहेगा तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। पहले तो चार्ज डेंसिटी हम देखो शो किए हैं, सबसे ज्यादा कर्व यहाँ नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर होगा सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी। फिर उससे ज्यादा कर्व माने इससे थोड़ा सा कम कर्व यहाँ लग, जैसे जैसे खुलेगा, अरे बोलो यार, तो सबसे ज्यादा क्लोज यहाँ आपको लग रहा होगा, देखो ना। फिर उससे खुला हुआ यहाँ, उससे ज्यादा खुला हुआ यहाँ, उससे ज्यादा खुला हुआ यहाँ। तो सिग्मा का व्यू से देखिएगा तो क्या होगा बताओ तो। हाँ, सिग्मा 4 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। और इंटेंसिटी कहां पर होगा, तो यहां पर सिग्मा ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये मेटल है जी, तो ये रख लिख भी लिए थे कंडक्टर। यहां पर इंटेंसिटी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे बोलो यार। और E1 का वैल्यू कितना होगा, सिग्मा 1/एप्सिलॉन। समझ आ रहा है कि नहीं। इस जगह पर इंटेंसिटी इसके कारण नहीं हुआ, वो इस जगह पर नेट इंटेंसिटी है, इसके हेल्प से हम निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो बच्चा को यही भ्रम क्रिएट हो जाता है कि यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है ना, उसके कारण इतना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, डीप पूरा बताएंगे ना, वो लेवल 2 में बताया जाता है। अभी ये समझो कि यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो इसके बगल में नेट इंटेंसिटी सिग्मा 1/एप्सिलॉन है। अरे बोलो यार। इसके कारण यहां पर सिग्मा 1/एप्सिलॉन नहीं है। माने ये वाला क्या है, ये नेट इंटेंसिटी है। अगर जो, हालांकि हम नहीं बताना चाह रहे थे लेकिन सुन लो, अगर जो यहां पर हम इंटेंसिटी निकालना चाहें किसके कारण, हाँ, ड्यू टू वहां के सिग्मा के कारण, तो नहीं होता। तो यो याद रखना कि वो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको बड़ा अच्छा से समझा दिया जा सकता है, तुरंत यहां वाले पॉइंट को रख कर करके समझा दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 भाग में तोड़ के, इसको और इसको अलग मान करके। लेकिन वो सब तुम नहीं सुनोगे, फर्स्ट जाओगे झूठ मूठ। लेवल 1 में वो सब बताना नहीं। बस हम ये हिट करके बताना चाह रहे हैं कि कंडक्टर के सरफेस के बगल, सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी है, उसके हेल्प से तुम उसके नजदीक में नेट इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप केवल उसके कारण भी कर सकते हो। तो जब नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा वहां का सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अगर केवल उसके कारण करोगे तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। अगर सिग्मा 1 है तो माने ये समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब इस जगह पर इसका जितना इफेक्ट है, बाकी चार्ज का उतना ही इफेक्ट होता है। तो जुड़ कर करके इतना हो जाता। नहीं लग रहा है कि नेट इतना है, इसका हाफ इतना है। उतना आपको डीप नहीं सोचना। बस हम यही बताना चाह रहे हैं कि इसके बगल में, अरे यहां Q1 भी तुम रख दिए। बोलो यार। तो जैसे तुम यहां अलग चार्ज रखोगे ना, तो क्या होगा कि चार्ज डेंसिटी है जो कि बदलता है, लेकिन जो चार्ज डेंसिटी यहां पर हो जाएगा वही वाला नेट डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है। उलझ गए तो हम ये वाला सोए थे नहीं बताएंगे, लेकिन बात में निकल गया। चलो ठीक है। क्या याद रखोगे, कंडक्टर पर तुम चार्ज दोगे, ठीक है, तो तुम्हारे चच्चा जान नहीं है कि जहां दोगे वही रहेगा। वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अरे बोलो यार। हैं, रीअरेंज करेगा। और जहां जितना कर्व रहेगा वहां पर चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा। चार्ज का नहीं हम बोल रहे हैं, चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। अब रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के यहां पर जितना चार्ज डेंसिटी आया ना, तो उसके बगल में आप देखिएगा इंटेंसिटी।
तो सबसे पहले तो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वो मेटल है। अरे बोलो यार। और उसके बगल में नेट इंटेंसिटी निकालिएगा तब भी इसी के सिग्मा के हेल्प से निकलेगा, और इसके कारण भी निकालिएगा तब भी उसी के सिग्मा से निकलेगा। बस अंतर क्या होगा कि केवल इसके कारण निकालना चाहते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और नेट निकालना चाहते हैं तो हाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये समझ में आया? तो उसमें होता क्या है ना कि यहां वाला के कारण जितना इंटेंसिटी है इधर वाले के कारण भी उतना ही होता है, तो नेट होता है जो कि इसका डबल हो जाता है। अभी तुम ऐसे ही समझो, नहीं बोलेगा तो कौन वाला समझोगे? बोलेगा इसके बगल में इंटेंसिटी देखना है तो कौन समझोगे, ये वाला कि ये वाला? वो वाला, क्योंकि हम लोग नेट इंटेंसिटी देखते हैं। क्लियर हुआ? इसका यूज करेंगे एक जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में। खैर छोड़ो, इस जगह पर बताओ तो किधर होगा डायरेक्शन, पहले ये बताओ, ऐसे कि ऐसे? तो चूंकि प्लस है तो ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे होगा। बोलो यार। E3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा 3 बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस E3 में इधर वाले चार्ज का रोल होगा कि नहीं होगा? होगा, ये नेट ना है जी। बोलो यार। लेकिन हम लोग निकालेंगे इसी सिग्मा के हेल्प से। बोलो यार। और केवल इसके कारण निकालना था तो इसका हाफ हो जाता। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी ढंग से कर लीजिएगा। तो बताइए तो सबसे ज्यादा कहां पर होगा इंटेंसिटी? यहां पर। ये समझ में आ रहा है ना कि E4 ज्यादा होगा, और जो सिग्मा का होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? शेप कैसा भी हो, अगर वो मेटल है, अरे बोलो यार, और चार्ज स्थिर हो चुका, तुम दोगे तो पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस समय तो अलग ना होगा जी। जब डिस्ट्रीब्यूट होकर स्थिर हो गया, वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? ताकि वो अपने मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो कर सके। ये बात समझ में आ रहा है? अरे वो सबसे पहले तो मेटल में, सोइए नहीं, हेलो सोइए नहीं, मेटल में कोई भी चीज जो हो रहा है तो उसका बेसिक रीजन यही है कि मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो करना है। इस कारण से समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप ये क्लियर होगा। बोलो यार। देखो एगो मजेदार चीज करके हम तुमको केवल दिखाते हैं। अच्छा, ये समझ में आया कि ये वाला केवल नजदीक का बात किया है, दूर का बात नहीं किया है। बोलो यार। अच्छा बताओ तो इस जगह पर इंटेंसिटी कितना होगा? यहाँ सिग्मा 2 है, इस जगह पर इंटेंसिटी कितना होगा बताओ तो? ये 0 होगा। वो अंदर का ना पॉइंट है, हम जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर बताए। मटेरियल में घुस गया तो 0, बात खत्म। बोलो यार। हम जस्ट बाहर वाले पॉइंट का बताएं। बोलो यार। मटेरियल रहता, खाली भी रहता जी, तब भी हम बता रहे खाली था तो कोई जरूरी था कि 0 होता, लेकिन हम जो फॉर्मूला लिखा है वो बाहर के पॉइंट के लिए लिखा है। ये समझ में आ रहा है? अरे कंसेप्ट बहुत होता है, उतना नहीं जानो, बस इतने ही दोनों को तुम समझ करके चैन से रहो। देखो वो हम ऐसे ही केवल बता रहे हैं, ऐसे ही क्या बता रहे हैं, ऐसे ही। यहाँ देखो, यहाँ पर हम लिख दे, ये वाला ऐसे करके लिख देते हैं ताकि आपको लगे कि बस ऐसे ही बताया गया। समझ ना? कोई डाउट है क्या? इधर देखना छोटू, एक स्फीयर है, इसका रेडियस r है, इस पर q चार्ज दिए हैं, ये मेटल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि संयोग से ये वाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये स्फीयर है तो सब जगह रेडियस बराबर ना है जी। हमें वो ऐसे ही मजा के लिए बता रहे हैं। बाकी इसके कारण कहीं भी इंटेंसिटी निकालना कहेगा तो होलो स्फीयर के कारण निकालोगे। ये बात समझ में आ रहा है तुमको? हम बस खाली थोड़ा मजा के लिए बता रहे हैं कि आपको मैचिंग करता हुआ दिखे। अगर इसके जस्ट बगल में हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो तरीका, चूंकि ये स्फीयर है जस्ट बाहर वाला पॉइंट, मैंने एक तरह समझो सरफेस पर, लेकिन जस्ट बाहर है, तो अगर होलो स्फीयर के व्यू से देखोगे तो यहाँ इंटेंसिटी कितना होगा बताओ तुम? KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, एकदम सरफेस के जस्ट बगल में। ये किसके व्यू से देखे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के व्यू से। KQ बाई R स्क्वायर डायरेक्ट लगाए, सरफेस के जस्ट बगल में तो उतनी ना होगा जी।
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल है तो सरफेस के जस्ट बगल में क्या होना चाहिए? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। इसका मतलब ये हर हालत में इस केस में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसको बड़ा आसानी से कर दे सकते हो। हम इसको पहले लिखिए देते हैं डायरेक्टेड कि अगर इस पर तुम सिग्मा सोचोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कैसे? यहाँ देखो के को लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट को साइड के ले रहे हो तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ना सिग्मा। देखो मैच किया कि नहीं मैच किया? ऐसे ही क्या तुम इसमें सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लगाओगे? हॉलो स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर का फार्मूला लगाओगे। समझ में आया? चाहे वो मेटल रहे चाहे मेटल नहीं रहे। अरे बोलो यार, हम बस केवल एक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर ये मेटालिक है और चार्ज तुम दिए तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस ऐसे ही हम बता दिए। खाली तुम हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर जो भी रहेगा तुम जो पहले पढ़ाए तो उसी ढंग से बनाओगे। बोलो यार, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? चलो अब इसको देखो, ये प्रकांड विद्वान है, इनका टी कुक बड़ा हो गया है। अगर विद्वान है तो लड़की है तो चोटी ऐसी होगा, विद्वान रहे चाहे नहीं विद्वान रहे। ठीक है, खैर छोड़ो। क्या लग रहा है तुमको? हम क्या पढ़ाने वाले हैं? कि लड़का है कि लड़की, इस पर डिस्कस करने वाले हैं? एक चीज समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा जी, ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पर बहुत हेल्प आपको करेगा, लेकिन तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो उसको थोड़ा सा अलग किए हुए रहना। जैसे समझना बात, ये मटेरियल रहे चाहे नहीं रहे, इसके कारण यहाँ के इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? सूर्य में बताए थे कि किसी के रहने या नहीं रहने से किसी चार्ज के कारण किसी जगह पर कितना इंटेंसिटी है उसमें चेंजिंग नहीं होता है। बोलो यार, नेट इंटेंसिटी इस जगह पर किसी मटेरियल के आने कारण चेंज हो सकता है, लेकिन इसके कारण यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो वो रियल कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट होता है वही चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर बताया गया है ना कि मेटल में एक डिफरेंट व्यू के साथ आप क्वेश्चन को बना सकते हैं या सोच सकते हैं, तो इजीली डील हो जाता है। तो जैसे कि समझना, हम बोलेंगे कि इसके कारण और इसके कारण जो इंड्यूस होगा, एक बात बोल रहे हैं, उसके कारण इस जगह पर इंटेंसिटी नहीं देखना है तो इंटेंसिटी नहीं होगा, लेकिन ये डिफरेंट व्यू बताया जा रहा है। हम अभी भी बोल रहे हैं जी, इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी बहुत साल पहले भी था, अभी भी है, बहुत साल बाद भी रहेगा। जब तक ये है, जब तक सांस बाकी तब तक आस बाकी। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब हम बोलेंगे कि इसके कारण नहीं सोचना है, इसका मतलब क्या है कि वो कंसेप्ट गलत नहीं हो गया। हम एक डिफरेंट परसेप्शन है जो कि आपके दिमाग में सेट करना चाह रहे कि इस ढंग से सोचोगे ना तो सवाल जल्दी बन जाएगा। तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि इस ढंग से हम लोग सोचते हैं, वो वाला भी कंसेप्ट सही है, वही सही है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक डिफरेंट व्यू दे रहे हैं, इसीलिए हम लिख दिए डिफरेंट व्यू। समझ आ रहा है कि नहीं? कि वो गलत नहीं है जो पहले पढ़ाए थे। ये क्या बोल रहा है कि क्लोज कंडक्टर पूरे दुनिया को दो भाग में बांट देता है। एक भाग होगा जिसको वो घेरे हुए रहेगा और एक भाग रहेगा जो उसके बाहर रहेगा। और बोलो, क्लोज कंडक्टर पूरे दुनिया को दो भाग में बांट देता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी के व्यू से दूसरे तरफ के चार्ज एंड, वो जान के हम और लिखे थे उस समय, क्योंकि हमको वहां पर और नहीं लिखना था, एंड लिखना था। और का मतलब क्या हो गया कि या तो चार्ज या तो इंड्यूस चार्ज, ऐसा नहीं, दोनों को एक साथ देखेंगे। दूसरे तरफ के चार्ज और उसके इंड्यूस्ड चार्ज से
इंडिपेंडेंट होता है या माना जाता है? अरे बोलो यार, क्या मीनिंग है वो हम समझा रहे हैं। लेकिन जो भी तुम ये सब प्रोजेक्शन अपना डालने वाले हो, उसमें चूंकि ये मेटल है तो पहले इंड्यूस कर दोगे, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगेगा। समझ में आ रहा है? मेटल का हर प्रॉपर्टी कैसे लगता है? पहले इंडक्शन होगा, उसके बाद में लगेगा जी। तो क्या बोले, क्लियर नहीं हुआ होगा, हम जानते हैं, इसीलिए एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा। अब एक चीज समझना, इसमें क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल कैलकुलेशन में इस कंसेप्ट का यूज होता है, मगर मेरे बेटे तुमको करना नहीं है, क्योंकि तुम अगर करोगे तो गलती कर दोगे। तो क्या होगा कि इंटेंसिटी के बारे में पूछेगा तो ये कंसेप्ट लगा करके तुम बना देना। पोटेंशियल रहेगा तो इस कंसेप्ट को नहीं लगाना, जितना चार्ज दिखेगा सबके कारण बनाना। हम लोग क्या होता है कि पोटेंशियल भी रहेगा ना कैलकुलेट करने, तो देख लेते हैं कि किसके फील्ड के कारण हो रहा है, तो एक बार में लिखा जा सकता है। तो बहुत जगह पर जब सवाल बहुत हार्ड होता है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, तो इस ढंग से करने पर एक लाइन में लिखा आता है। लेकिन वो सब हम इस लेवल में बताएंगे नहीं आपको। हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसके बाद, समझ आ रहा है कि नहीं, कि अभी तक थ्योरी वाला चल रहा था, मेटल का प्रॉपर्टी बता रहे थे जी, अब न्यूमेरिकल करवाएंगे, टाइप हो जाएंगे कि अगर कोई मेटल पर चार्ज दिया है और वो क्लोज है तो दुनिया को अलग अलग करेगा। तो किसी भी जगह पर पोटेंशियल निकालना रहेगा, वहां निकालना रहे, यहां निकालना रहे, तो हम लोग चार्ज इंड्यूस कर देंगे, सब चार्ज के कारण इफेक्ट देख करके कैलकुलेट करेंगे। बोलो यार, इंटेंसिटी में भी सब चार्ज के कारण देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सवाल को छोटा कर देता है, इसलिए ये बताया गया, ठीक है। और कुछ जगह पर एकदम क्लियर व्यू देगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, वो ये बताएगा आपको कैसे। तो एक पहले भी बोले थे ना कि आगे आपको पता चलने वाला है कि काहे बाहर में यूनिफॉर्म होता है या दिस दे, तो वो क्लियर होगा। पहले तुम समझो इसको। अभी तक भी जो बोले होंगे तो लग रहा है अरे यार क्या बक बक कर रहे हो, एग्जांपल बताओ ना, तो वही बता रहे। सॉरी, यहाँ देखो क्या ये सेंटर पर है। तो पहला चीज तो ये है कि सेंटर पर नहीं है, ये यहाँ पे है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वो ज्यादा चार्ज इंड्यूस करेगा, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? और इधर डायरेक्शन में क्या करेगा? कम चार्ज इंड्यूस करेगा। बोलो यार, दूर में है तो कम चार्ज इंड्यूस करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? कितना? -q। बाहर में कितना इंड्यूस होगा? बाहर में +q होगा। अभी हम लिख दिया कैसे इंड्यूस होगा, वो हम बता रहे, अब समझना। ये वाला जो चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसको भी तुम इंड्यूस चार्ज बोल सकते हो। तुम्हारे हेल्प के लिए हम बोल रहे हैं कि तुम इसको बोल सकते हो। ऐसे ये है फ्री चार्ज, लेकिन सोचो अभी तत्काल तुम कि इसके कारण पहले यहाँ इंड्यूस हुआ, यहाँ इंड्यूस हुआ, तो मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्यू है तो यहाँ -q, तो बाहर में +q, ये तो कॉमन चीज है, जनरली यही सब क्वेश्चन पूछा था, इसको समझिएगा। तो इसके नजदीक में ये वाला तो यहाँ ज्यादा हुआ है और दूर में क्या हुआ? कम। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि ये चार्ज फ्री नहीं है, ये पकड़ाया हुआ चार्ज है, ये भी ना उसको पकड़े हुए। तो ये समझ में आ रहा है कि फ्री चार्ज नहीं, ये पकड़ाया हुआ चार्ज है। तो इसमें सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर वाला कंसेप्ट लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो लगता है फ्री चार्ज के लिए जो पकड़ाल नहीं है। ये तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ना है जी। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये वाला फ्री है, तो इसको कैसे तुम सोचोगे ये बताना चाह रहे। तो यही बोला गया है, समझना तुम, कि एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये क्लोज मेटल या कंडक्टर पूरे दुनिया को दो भाग में बांटा है, एगो ये। तो इस दुनिया का चार्ज और उसके कारण इंड्यूस्ड चार्ज से इस दुनिया का चार्ज, इस दुनिया का किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होगा उससे। ये समझ में आया? तो पहले चार्ज दिया आपको तो इंड्यूस करिए, तो यहां होगा -q, यहां +q, ये वाला इससे फंसा हुआ है, ठीक है। अब इस दुनिया में अगर आपको सोचना है कोई भी चीज, तो आप इस दुनिया के चार्ज और उसके कारण इंड्यूस्ड चार्ज
देख रहे हैं या इंड्यूस को देख रहे हैं, चार्ज को भूल आ गया, तब गड़बड़ा जाएगा। तो इस दुनिया में किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना रहेगा या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। चार्ज तो पता चल गया क्या प्लस क्यू है, लेकिन कैसे होगा तो अंदर के चार्ज और उसके कारण इंड्यूस चार्ज को आप भूला जाइएगा, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये समझ में आया कि ये वाला क्या हो गया, ये दिया हुआ वाला का नहीं इंडिकेशन बताया जा रहा है। ये समझ में आया कि ये फ्री चार्ज है, और अगर फ्री चार्ज है तो वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और चूंकि ये स्फीयर है तो हर जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो ये समझ में आया कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एकदम इसको पूछेगा, ये तुम जान लो, एकदम पूछने वाला है इसको। कोई दिक्कत लग रहा है और क्लियर होगा। न्यूमेरिकल भी करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल तो एक एग्जाम में पूछे हुए हैं, आप लोगों ने नहीं पूछे हुए हैं, किसी दूसरे एग्जाम में है जो कि उसको पूछे हुए। चलो यहां पर देखते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा, इंडक्शन। अरे बोलो यार, हेलो, यहाँ मैं से जल्दी नहीं, इतना जल्दी यहाँ देखते हैं, थोड़ा बेचैनी बढ़ने दीजिए। चलिए यहाँ देखिए, ये प्लस क्यू है, ये क्या करेगा, इंडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यहाँ पर ज्यादा करेगा कि कम करेगा, ज्यादा करेगा क्योंकि नजदीक में। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर माइनस ज्यादा होगा, और बोलो यार, और दूर में क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, लेकिन दूर में भी होगा, अरे कम होगा लेकिन होगा, बोलो यार। कोई दिक्कत, कितना होगा, माइनस क्यू, बाहर में प्लस क्यू। अच्छा ये बात हम समझिएगा आप कि इस दुनिया का जो अब चार्ज है वो इससे और इससे इंडिपेंडेंट हो चुका है। केवल इससे इंडिपेंडेंट नहीं बोलोगे तुम, केवल इससे नहीं इंडिपेंडेंट तुम बोलोगे, चार्ज और उसके कारण इंड्यूस चार्ज दोनों को पकड़ के बोलोगे कि इससे ये इंडिपेंडेंट है, और अगर इससे ये इंडिपेंडेंट है तब तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट होगा और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर लगेगा। तो ये तो फ्लैट है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी 0 होगा। अरे बोलो यार, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि इसका आर इंफिनिटी है तो सिग्मा 0 होगा। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है कि अंदर में यहाँ पर होगा, इसमें तुम सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर नहीं लगा सकते हो। रीजन वो बाउंडेड चार्ज है किसके अट्रैक्शन से। आई होप क्लियर होगा। तो बाहर में क्या होने वाला है इसका एकदम क्लियर व्यू यही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तुम कोई एक्सप्लेनेशन बताओ तो जिससे इसको प्रूव कर सको। थोड़ा सा ये बोल सकता है कि फ्री चार्ज है, काहे इसको पकड़े हुए है, तो इधर साइड में कोई नहीं है, लेकिन वो क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो ये एकदम क्लियर एक्सप्लेनेशन देगा। और जो अच्छा सवाल माना जाता है न्यूमेरिकल व्यू से कि तुम देखोगे तुम गलती कर सकते हो, वो देखो तुरंत बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां देखना, यहां पे कि जो तुमको हम ये बोले थे कि यहां क्यों रखोगे तो नजदीक में है तो इंड्यूस करेगा ज्यादा स्थिर। अब बाहर में क्या होने वाला है उसको हम देखेंगे। तो ये बताए थे ना कि यूनिफॉर्म होगा, समझ में आया क्या सोच के बताए थे। पहले इंडक्शन कर देना है, उसके बाद प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये यूनिफॉर्म है, तो अगर यहाँ लाइन ऑफ फोर्स अगर आप निकलते देखिए तो ये बात समझ में आ रहा है। उस समय पढ़ाए तो लाइन ऑफ फोर्स का चर्चा नहीं कर रहे थे, अब कर रहे हैं। तो बनाते नहीं समझ में आया कि ऐसे 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 यूनिफॉर्मली निकलेगा। और ये समझ में आ रहा है कि अगर अंदर बनाइएगा तो यहाँ पर ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स होगा और दूर में कम लाइन ऑफ फोर्स होगा। बोलो यार, एकदम दिख रहा है। न्यूमेरिकल एकदम देखोगे तो एकदम लगेगा अरे मेरी जान, इतना मजेदार। यहाँ देखो, हाँ बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन समझिएगा। अच्छा लो, पहले हम एक पॉइंट आपको बता देना चाह रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है ताकि आपके दिमाग में रहना चाहिए। अनसिमेट्रिक इंड्यूस्ड चार्ज के कारण किसी भी जगह पर इंटेंसिटी या पोटेंशियल कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं होता है।
रीजन वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका फंक्शन नहीं पता है, तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए भी, कि अनसिमेट्रिकली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहीं ज्यादा कहीं कम, अरे बोलो यार, तो उसके कारण इफेक्ट निकाल देना इतना आसान काम नहीं। निकाला जाता है तो उसको जुगाड़ लगा करके निकाला जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल में आगे हम करवा देंगे, खाली बोल देंगे समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तब भी ठीक, तो कुछ ऐसा पूछता नहीं, पूछना चाहिए लेकिन पूछता नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अनसिमेट्रिक इंड्यूस्ड चार्ज के कारण डायरेक्टली इंटेंसिटी या पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन पता नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नहीं कैलकुलेट होता, जुगाड़ मेथड लगाया जाता है और पता किया जाता है। अरे बोलो यार, ये भी एगो जुगाड़े मेथड था ये वाला, कि यहाँ चार्ज रखते, यहाँ चार्ज रखते, यहाँ चार्ज रखते, इस पर चार्ज दे दे, तो सबके कारण निकालोगे तो अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट में नौटंकी हो जाएगा जी। तो ये भी एक जुगाड़ ही है कि पहले चार्ज तुम रख दो, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो फिर सब के कारण नहीं सोचो, केवल यहां पर जो चार्ज डेंसिटी है ना उसके हेल्प से सोच करके बता दो, सबके कारण नेट उतना ही हो ही जाएगा। तो वो भी एक जुगाड़ था, तो इसमें भी एक जुगाड़ बताया जाता है। लेकिन अभी ये समझ में आया कि तुम तो फ्री हो गए कि अगर इधर इंड्यूस्ड हुआ है तो इसके कारण तुमको देखने का जरूरत नहीं पड़ता है दूसरा दुनिया में। तो ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल माना था, एक छोटे लेवल पर, लेवल 1 के लिए बहुत अच्छा सवाल माना था। अच्छा उसको भी देखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। तो दिया हुआ है कि ये वाला एक सेल है। अच्छा ये बात समझ में आया कि जब तक नहीं बोलता नॉन मेटल ही माना जाता। इसको हम लोग दो केस के लिए बना रहे हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक के लिए। तो जब ये सेल नॉन मेटालिक रहेगा तो क्या तुम इसके कारण इंडक्शन करोगे? नहीं करोगे। नॉन मेटल होता है तो होता है इंडक्शन, लेकिन इतना कम होता है कि नहीं होता, एक तरह समझो। तो अगर ये नॉन मेटालिक है तो इंडक्शन करोगे? नहीं करोगे। आज जब नहीं करोगे तो सीधे एक को चार्ज तुमको दिखेगा, क्यों? तो ये बात समझ में आ रहा है कि इसके कारण यहां पर इंटेंसिटी ऐसे ऐसे होगा, कैसे होगा? ये पॉजिटिव में है जी, किधर होगा इंटेंसिटी? इधर होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि इस केस में इंटेंसिटी कितना होगा। ये किस केस में बताया जा रहा है? नॉन मेटालिक वाले केस में बताया जा रहा है। कितना होगा? तो के क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये R1 है, ये R2 है, ये निकालना जाएगा जी। तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अंडर रूट करके अपना का स्क्वायर करते तो वही हो गया। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अरे बोलो यार, अगर ये मेटालिक है तो जैसे दिख रहा है वैसे कर दोगे। पहला काम क्या होगा? इंडक्शन। समझ में आ रहा है? इंडक्शन कर दिया, हम जान सकते वहां नहीं बना रहे, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। तो अगर ये मेटालिक है तो क्या करोगे? इसका सेगमेंट छोटा कर दोगे? वो हम बनाए हैं, तो ये सब समझना। अरे तो होता क्या है ना, अरे बाप रे, बच्चा का ऐसा ऐसा दिमाग चलता है। हम पढ़ा रहे थे करेंट, तो 2-4 को बल्ब लगाए, अरे वो बल्ब को देखो ऐसा है, मतलब हम जान के उल्टा लगा दिए। फिर बताए तो संजोग से वो वाला फ्यूज आया कि वो फ्यूज, बाकी फ्यूज नहीं होगा, ये वाला फ्यूज होगा। तो कैलकुलेशन ने बताया जी। तो हमके ये समझा कि ये उल्टा था तो फ्यूज हो गया। तो कहता है बच्चा हाँ सर। अरे बाप रे बाप, इसलिए हम सब कुछ बोल देते हैं, फिर नहीं लगे कि मेटालिक होगा तो छोटा कर दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप समझिएगा बस। इसका एक रेप्लिका यहाँ पर बस क्रिएट किया गया, यहाँ समझना चलो। तो अगर ये मेटल है, हम दूसरा केस वाला का बात कर रहे हैं, ये पहला केस वाला का था। तो पहले इंडक्शन करेंगे। बताओ तो इंडक्शन करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस क्यू था ना जी, ये समझ में आया कि पहले तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू। अरे अब यहाँ ज्यादा कम होगा वो सब कर लोगे तुम, ठीक है। न्यूमेरिकल में कहाँ ज्यादा कहाँ कम वो शो नहीं करना, वो थ्योरेटिकल पूछेगा तब ना शो करेंगे। न्यूमेरिकल में तुम सीधे यहाँ लिखोगे माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। अरे बोलो यार, तुमको कहाँ पर निकालना है? इस जगह पर निकालना है।
तो पहले ये समझ में आ रहा है कि ये चार्ज इसके कारण जो इंड्यूस हुआ उससे ये इंडिपेंडेंट होगा, और जब ये इंडिपेंडेंट होगा तो कैसे रहेगा, ये वाला यूनिफॉर्म रहेगा, ये समझ में आया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि अंदर वाला माइनस नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, अरे बोलो यार। तो जनरल मेथड क्या बताता है, समझना समझना, जनरल मेथड क्या बताता है कि अगर आपको यहां इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो जितना चार्ज है सबके कारण इंटेंसिटी कैलकुलेट करिए, वो गलत नहीं है, वो तो सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहां पर सबके कारण इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते थे, इसके कारण तो पता चल जाएगा उधर है, अरे बोलो यार, इसके कारण तो पता चल जाएगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो इधर है, इंड्यूस चार्ज के कारण पता चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, जब नहीं पता चलेगा तो सवाल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मैंने मुंह लटक गया। समझ में आ रहा है कि इसका काहे मैं क्यों बताया गया इसको, इसका यूज क्या है कि ये तुरंत बता देगा कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर दो बेटा, तो कर दिए। अब क्या होगा कि ये वाला इधर के चार्ज और इंड्यूस चार्ज से इंडिपेंडेंट है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अरे बोलो यार। अब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है तो केवल उसी दुनिया के चार्ज को देखेंगे, दूसरे तरफ का जो दुनिया है उसके चार्ज और उसके इंड्यूस चार्ज को छोड़ देंगे, इन दोनों को भूला जाओ। तो इस पॉइंट के लिए एगो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेयर हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिटी किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना के क्यू, ये वाला R1 ना है जी, अरे बोलो यार बोलो, तो ये R1 का स्क्वायर हो गया, ये बात समझ में आ रहा है आपको, ये ऐसे है सर, वो सेंटर से ना है R1, अरे राजा समझा रहे हैं, रुको तो समझिएगा क्या बोल रहे, ये समझ में आया पहले आपको कि इस दुनिया में इंटेंसिटी देखना रहता तो सब कुछ है, लेकिन तुम लोग पोटेंशियल टॉलरेंस का नहीं सोचना, गड़बड़ा जाओगे। इस दुनिया में अगर आपको इंटेंसिटी देखना है तो इस दुनिया का चार्ज और उसके इंड्यूस चार्ज को तुम भुला जाओगे, उससे इंडिपेंडेंट होता है, तो तुमको अब क्या दिख रहा है इस दुनिया में, केवल चार्ज दिख रहा है यूनिफॉर्म, अरे ये ना केवल तुमको दिख रहा है जी, जब ये तुमको दिख रहा है तो समझो कि होलो स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो एक तरह से क्या होगा कि सेंटर पर रख करके क्यों भाई यार स्क्वायर लगा दो, अरे बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है, तो देखा ये तुरंत आ गया, ये नेट इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर, वो तुमको एक मेथड बताया गया कि ऐसे करते हैं, बोलो यार, मतलब इस पूरे तीनों के कारण भी निकालोगे तो यही आएगा, लेकिन ऐसे सोचोगे तो पता नहीं चलेगा, ऐसे पता चल गया। अब बड़ा आसान है जी, कुछ नहीं करना है, केवल आंख से गुजारना था कि क्लोज करेगा तो एक दुनिया दूसरा दुनिया हुआ ना जी, तो इसके चार्ज और इंड्यूस चार्ज से वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो कैलकुलेशन आसान कर दिया कि दो चार चार्ज को तुम भुला जाओ, अब तो कम चार्ज के कारण निकालना पड़ेगा जी, नहीं समझ में आया, तो ये सवाल आएगा तो बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और समझना, अच्छा इसके हेल्प से नहीं, ये एग्जांपल इसीलिए दिया गया था, इसको समझिएगा, ये सेंटर पर है, कहां पर है, सेंटर पर है, तो इसके कारण डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां कितना होगा माइनस, ये समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, कोई दिक्कत, तो बाहर में भी होगा जो कि प्लस क्यू होगा, वो तो यूनिफॉर्म होगा ही, ये यूनिफॉर्म हुआ है सिमेट्रिसिटी कारण की सबसे बराबर दूरी पर है, अब वो वाला तो इंडिपेंडेंसी कारण ना हुआ है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, तो इस पॉइंट पर तुम अगर निकालना चाहते हो इंटेंसिटी, तो वो जिस दुनिया में है उसी दुनिया वाले चार्ज के कारण निकालोगे, ये मेटल दिया हुआ है तब, अरे बोलो यार, तो इस दुनिया में कौन चार्ज है, एगो क्यू और एगो माइनस वाला, बोलो यार, तो वो दोनों कारण यहाँ पर निकाल देंगे तो नेट निकल जाएगा, कोई तीनों के कारण भी यहाँ पर निकालेगा तो नेट निकल जाएगा, यहाँ आसान हो गया क्योंकि देखो ना ये यूनिफॉर्म है, तो ये भी होलो सेल की तरह बिहेव करेगा, ये भी चार्ज होलो सेल की तरह बिहेव करेगा, तो सिमेट्रिक वाला तो तुम कैसे बना लो, सबके कारण देख लो, चाहे इस
कंसेप्ट को भी लगा लो, लेकिन जहां अनसिमेट्रिक होगा वहां पर बनता सिंपली। अरे बड़ा आसान है, एगो पॉइंट रखो, जैसे बायोलॉजी में एगो पॉइंट रखते हो वैसे यहाँ पॉइंट रख लो कि इंटेंसिटी वगैरह निकालने के लिए बोलता है ना। मेटल के केस में तो क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जिस दुनिया में देख रहे हैं केवल उसी दुनिया के चार्ज को देखते हैं, बाकी वाला को भुलाए हुए रहते हैं, दूसरे तरफ वाला को, दूसरे तरफ वाला के सब चार्ज को भुला जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? तो आओ आसान ना हो गया जी। जब 2-3 को सेल देगा ना तो इंटेंसिटी तुरंत तुम बता दोगे ना, तुरंत बिना पेन उठाइए। अदरवाइज तुम 4 को, अगर समझ लो कि तुमको 3 को सेल दे दिया तो हर सेल पर इंडक्शन होगा तो 6 को बन गया, एक वो सेंटर पर रहेगा तो अब 7 चार्ज के कारण इंटेंसिटी देखो। अब ऐसे क्या है कि तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जिस पॉइंट पर निकालना उसी दुनिया के चार्ज देखोगे तो 2 को चार्ज दिखाई देगा, तुरंत बता दोगे एकदम तुरंत। तो इसीलिए बोले कि बहुत अच्छा होता है, ये आपके सिलेबस में नए एडेड है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन पूछता है, अरे बोलो यार। तो क्लियर व्यू हम आपको बता रहे थे कि ऐसे सोचेगा तुरंत बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां समझिएगा कि इस जगह पर हम किसके कारण निकालेंगे, इसके कारण है, इसके कारण। ये चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हॉलो स्फीयर के जैसा बिहेव करेगा, उसके रिस्पेक्ट में अंदर का पॉइंट है। तो ये समझ में आया कि इसके कारण 0 हो गया, तो केवल इसके कारण निकालेंगे। यहां अलग बात है कि इसके कारण भी संयोग से ये 0 हो जा रहा है यहाँ पर इंटेंसिटी, तो वो भी सिमेट्रिक है कि यूनिफॉर्म में ना हुआ जी। लेकिन हम करें वो नहीं सोचो, तुम यहाँ पर केवल इस दुनिया वाले चार्ज के कारण सोचो। तो इसके कारण ये तो सिमेट्रिक ना है, तो यहाँ इंटेंसिटी 0 होगा। तो ये समझ में आया कि केवल इसके कारण होगा। बोलो यार। और इस डायरेक्शन में होगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कितना होगा बताओ तो? KQ बाई जो ये डिस्टेंस दिया रहेगा r दिया रहेगा तो r का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसके कारण हो गया, इसके कारण 0 क्यों हुआ समझ में आया? तो हॉलो स्पेस की तरह का फीलिंग देगा। चलो यहाँ पर देख लो तो क्लियर हो जाएगा, पूरे क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो है दिल है, ये दिल नहीं है साहेब, पत्थर है। और हार्ड हो गया और बार टूटा तो क्या बोलेगा? ये दिल नहीं साहब, पत्थर भी नहीं साहब, अब मेटल बन चुका है। समझ ना? ये मेटल, सॉरी ये मेटल है, चार्ज दिया है। आंख मूंद करके काम करना स्टार्ट करोगे, पहले क्या करोगे? इंडक्शन। अरे बोलो यार। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि इसके कारण यहाँ पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। चलो -q' बोल देते हैं। इधर क्या होगा तो इधर तो प्लस वाला होगा। अरे इसके कारण यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर माइनस भी होगा तो कम चार्ज डेंसिटी होगा। इस डायरेक्शन में प्लस ना होगा, ये हो गया +q'। इसके जितना ही रहे वो जरूरी नहीं, सब बता चुके हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, ये बाहर का चार्ज है तो क्या इसके कारण अंदर के दुनिया में इंडक्शन होगा? नहीं होगा। तो फाइनली यही व्यू रह जाएगा। ये बात समझ में आया? अरे बोलो यार। तो बताओ इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 कितना होगा? तो P2 इस दुनिया का चार्ज है, सॉरी P2 इस दुनिया का पॉइंट है, तो केवल उसी दुनिया के चार्ज के कारण वहां इंटेंसिटी होगा, और इस दुनिया में है ही नहीं, कोई है ही नहीं, प्यार कैसे होगा? ये बात समझ में आया कि यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होगा? अरे बोलो यार। क्लियर दिखा? इस जगह पर इंटेंसिटी किसके किसके कारण होगा? इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, तीनों के कारण। तो इसके कारण तो पता है कि इधर होगा। अरे बोलो। इस दोनों कारण यहाँ पता चल पाएगा इंटेंसिटी, क्योंकि ये तो इंड्यूस्ड है जिसका कोई फंक्शन नहीं पता है, नहीं यूनिफॉर्म ना है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इस दोनों कारण यहाँ पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। तो आपसे कैलकुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 ये क्या होगा? माने आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ होगा। समझ आ रहा? कुछ कुछ अच्छा टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, तो इसको किसी ढंग से फंक्शन मालूम कर लिया जा सकता है। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ तो दिल है, पता नहीं चलेगा, खो जाइएगा, घुसिएगा इसमें।
क्लियर हुआ? तो सवाल तुमको बड़ा आसान कैसे पूछेगा, समझना कि बाहर में चार्ज रख दिया, यहाँ पर इंटेंसिटी। अच्छा, ये कुछ लोग सोचेगा कि तो हम पहले से जान रहे थे मेटल के अंदर में है तो इंटेंसिटी जीरो होगा, वो प्रॉपर्टी लगा वहां पर, वो बल कराता तब ना जीरो होता है। समझ में आ रहा है? एक बात समझना छोटू, समझना, क्योंकि इस पर मतलब एक होता है ना कि पूरा हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कहानी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर जो समझना, अगर जो आप किसी भी ढंग का आप यहां पर रख देते हैं मेटल को, फिर दिल बना दे क्या? नहीं, दिल बहुत बन गया, ऐसे बना देते हैं घायल दिल, ऐसा बना देते। चलो, लाइट पर नौटंकी है, ये क्या है? मेटल है, समझना चलो। इस पर बहुत हिस्ट्री का बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। साइंटिस्ट अपना जान पर बाजी लगा करके एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ, अगर गलती होता तो मरिए जाते हो। सुनाते हैं कहानी। तो ये मेटल है, यहाँ पर क्या किए हैं, आप बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए। ये बात समझना, कोई क्रिएट किया होगा तो ये फील्ड इंड्यूस करेगा चार्ज को यहाँ पर। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये समझा कि ये फील्ड बाहर से लगा है तो कोई ना कोई बाहर का चार्ज ना क्रिएट किया होगा। इसका मतलब यहाँ पर इंडक्शन केवल बाहर में होगा, ये बात समझ में आया? अंदर में होगा, और जब अंदर में नहीं होगा तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी जीरो होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बाहर के फील्ड के कारण अंदर में इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। अगर खाली बाहर का रहेगा फील्ड चार्ज को अंदर में रख लोगे तो अंदर वाला क्या होगा ना? एक चीज समझना छोटो, अगर यहाँ पर भी तुम चार्ज रख दो, बोलो तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, अगर यहाँ भी कोई चार्ज रहता, समझना कि इसके कारण तो यहाँ जीरो होता, तो इसके कारण भी तुमको देखना पड़ता है। तो समझ में आया कि बाहर वाले फील्ड के कारण यहाँ इंटेंसिटी जीरो होगा। इसी को बोला जाता है जी मेटालिक शील्डिंग। मतलब ये क्या बोलता है कि कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो सकता है तो उसको मेटल के बक्सा में रख दीजिएगा तो बच जाएगा। रीजन तो कि जब बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो वो बाहर ना रुक जाएगा जी, मेटल उसको एंट्री करने देगा? नहीं करने देगा। अरे बोलो यार, अब अंदरे में भेज दिया है तो कोई अलग बात है, रख दियो कोई चीज जो खराब हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, अब अंदर में चार्ज जो गलती से रखा गया है तो उसके फील्ड को रोक पाएगा? तो ये समझ में आया कि मेटल जो होता है, क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन होता है समझिएगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है तो उसको किस ढंग के बक्सा में रखना चाहिए? मेटालिक बॉक्स में रखना चाहिए। और आगे पढ़िएगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड से सेंसिटिव है तो उसको फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में रखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों का कहानी बिल्कुल अलग अलग होता है, वो हम बताएंगे। यहाँ क्या होता है कि एकदम रोकिए देता है, अंदर आना नहीं है। और वहां क्या होता है ना कि जो जगह है ना तो वो क्या करता है कि कोई आता है तो अपने से गुजार लेता है, वो जगह में नहीं जाने देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो अलग अलग कहानी होता है, वो बताया जाएगा। तो ये समझ आया कि बाहर में कितना चार्ज आप बाहर में दे दीजिए, शेप कैसा भी रहे मेटल का, बाहर में कितना चार्ज आप दे दीजिए, कितना फील्ड क्रिएट कर दीजिए, अंदर में इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा। और अंदर में इंटेंसिटी जीरो होगा तो ये बात आप समझिएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो साइंटिस्ट थे उनका जान बच गया था ई जीरो होने के कारण, नहीं पोटेंशियल कांस्टेंट होने के कारण। बता रहे हैं पहले एक चीज तुमको करंट में भी पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखना। किसी को भी करंट जो नहीं सुनते हो कि करंट मार दिया तो क्या बोलता है? करंट मार दिया, करंट मार दिया। देखते हो कितना अच्छा से, एक होता है करंट मार दिया तो हम लोग सोचते हैं करंट मार दिया, अच्छा मैंने झंझना दिया, उसका नाम है करंट मार दिया, जो कि हम लोग गलत बोलते हैं। कोई भी आदमी करंट से नहीं मरता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से मरता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फैराडे क्या था ना कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें क्या करते हैं कि वो लोहा का एक केज बनाते हैं, मेटल का एक केज बनाते हैं, क्योंकि उनको पता था ये बात कि बाहर से कितना भी चार्ज रखा जाएगा मेटल पर तो मतलब अंदर में क्या होगा कि इंटेंसिटी जीरो होगा बाहर के कारण, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो आदमी बच जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल चीज ना होता है जी। मान लिया आदमी का जाने चल जाए तो उसमें क्या होता है ना, उसको प्रूव करने के लिए वो मेटल के अंदर में घुस जाते हैं, केज जो बना हुआ था घुस जाते हैं,
और उसको बंद करके ये बोला जाता है कि जितना भी हो सके बाहर से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वगैरह तुम डाल दो। अगर हम जिंदा वापस लौट गए तो तुम समझ जाओगे कि ये चीज सही है। अगर नहीं लौटे, धुआं धुआं हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो माने तुम गेट खोले और गाना गाने लगे, ये धुआं धुआं क्या दिखता है, तो समझ जाना कि ये गलत है। तो उसी में क्या होता है कि वो जाते हैं, फिर बाहर से पूरा चार्ज दिया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर क्या होता है कि वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यही इस एक्सपेरिमेंट को, मैंने ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि बाहर से कितना भी चार्ज आप डाल दीजिएगा तो अंदर में इंटेंसिटी जीरो होता है, समझ आ रहा है? बाहर वाले कारण, और इस कारण से पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट था इसलिए वो बच गए। पोटेंशियल अगर इंटेंसिटी जीरो नहीं होता तो अलग अलग पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस होता, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता। अब बहुत ज्यादा चार्ज डाल दिए हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा का होता तो आदमी को फाड़ के रख देगा। देखते हो बिजली उजली से कोई मार जाता है 11,000 22,000 वाला वोल्ट में, पूरा जल जाता है एकदम, समझ में आ रहा है? वही होता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब क्या है ना कि मॉलिक्यूल वगैरह भी टूटता है। खैर छोड़ो, हम डराना नहीं चाह रहे। तो ये कहानी आपको समझ में आया? मेटल के केस में ऐसा यूज करिएगा, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन जब भी कंसेंट्रिक वगैरह देगा ना, इंटेंसिटी पूछेगा, तुम इंड्यूस कर देना, केवल उसी दुनिया के चार्ज के कारण देखना तो काम हो जाएगा, ठीक है। अभी जगह नहीं है उसको हम बता रहे हैं, या कहीं पर और घुसाड़ के लिख देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं जगह ना ज्यादा बंद हो जाएगा। यहाँ समझिएगा छोटे लोग, यह प्रॉब्लम करवाएंगे इस का बहुत सारा, लेकिन चूंकि यहाँ बताए हुए तो इसको देख लो। मेटल को बहुत आराम से पढ़ाते जी, एकदम भरा हुआ टाइप पूछा हुआ है। आप लोगों में आधा भी टाइप नहीं पूछा है, जो जानोगे तो बच्चा टाइप का लगेगा, समझ में आ रहा है? तो बना करके निकल लेना, समझना। ये ऐसा है, चलो ये ऐसा है, समझना जी। यहां पर दे दिया है Q, चलो ये वो और हम मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ Q दे दिया है और यहाँ पर दे दिया है 5 कूलम। Q कहल बोलते हैं, कुछ बोल दो ना। 10 कूलम यहाँ दे दिया है, यहाँ पर यहाँ 5 कूलम दिया है। एक और स्फीयर बना हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर कुछ भी बोल दो और कुछ बोल दो, नहीं बोलो छोड़ो। तो समझना, अगर जो तुमको समझना क्या बोल रहे हैं हम तुरंत तो बता दोगे, तुरंत एकदम। तुम पहले पढ़े होगे बहुत नौटंकी करके, तो तुरंत कैसे तुम बता दोगे कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा। इसके सेंटर से दूरी R है, ठीक है। इस चार्ज से दूरी कुछ अलग होगा, ये चार्ज यहाँ ये समझ में आ रहा है ना जी। तो पहले तुम क्या पढ़ते होगे कि पहले इंडक्शन किया जाएगा, तो क्या करते थे तुम कि यहाँ पर हो गया कितना -10 कूलम, अरे छोटा दिख रहा है लेकिन है -10 कूलम, तो यहाँ कितना हो गया +10 कूलम, तो यहाँ कितना हो जाएगा -10 कूलम, तो यहाँ कितना हो जाएगा +10 कूलम। अब इतना तो हो गया एक तरह से 15 कूलम, तो यहाँ हो गया -15 कूलम, तो यहाँ हो गया +15 कूलम। बोलो यार, अब अगर इस जगह पर निकालना है तो सब के कारण निकालिए, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो सब के कारण निकलबे नहीं करेगा। यहाँ पर तुम लोग को एक्चुअली चार्ज यहाँ रखा जाता था, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो -10 कूलम आता था ना, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तुम लगा के बना भी लेते थे। यहाँ पर रख देंगे तो उस ढंग से तो बनबे नहीं करेगा पहले। अरे बोलो यार, अब अगर सेंटर पर भी रख दो तो इसके कारण इसके कारण इसके कारण, तो 2 2 4 2 6 एक साथ वो कारण देखोगे वहां पर। ऐसे क्या है कि बोलेगा अरे इंटेंसिटी ना निकालना है रे, तो ये सोचो कि इस दुनिया में कौन कौन चार्ज है। तो इस दुनिया में कौन चार्ज है बताओ तो? एक है -10 कूलम वाला और एक है +10 कूलम वाला। तो -10 कूलम इसमें ना रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्या है समझे? यहाँ पर इस 10 और -10 से ये वाला इंडिपेंडेंट ना होगा जी, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर यहाँ निकालना केवल इसके कारण ना देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में समझ में आया कि अंदर का पॉइंट है तो 0 होगा, तो केवल इसके कारण यहाँ पर निकाल देंगे। यहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है छोटू, अरे बोलो यार। तो इसके कारण डायरेक्ट इधर होगा, इंटेंसिटी कितना होगा इसको समेट के रख दीजिए और KQ/R² लगा दीजिए तो चल आएगा। तो सबके कारण निकालने की जरूरत नहीं ना पड़ेगा, वो हम बात बता रहे हैं आपको। और क्लियर व्यू भी दिया कि अगर यहाँ नए है तो यहाँ पर चार्ज है जो कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, नहीं यहाँ पर तो यूनिफॉर्म होगा।
क्योंकि इससे तो इंडिपेंडेंट होकर के बाहर होगा जी। बोलो यार, यहाँ पर ये स्फीयर नहीं देता, दिल बना करके दे देता, तो तुम उसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाते? अरे दिल के अंदर में पूछेगा तो उस ढंग का शेप पढ़ाया गया है तुमको, तो नहीं कैलकुलेट होता। इसमें क्या है कि हमको मतलब नहीं है तुमसे, हमको ये जी से मतलब है, तो उससे निकले चाहे नहीं निकले हमको कोई मतलब नहीं। अरे बोलो यार, तो इसका ये ब्यूटी है, मतलब ये ब्यूटीफुल है, मतलब क्या हुआ, ये लड़की है, प्रूव हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है आपको? ठीक है, तो देखो अब तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है, अगला क्लास में मेटल पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मेटल खत्म होगा माने ये चैप्टर भी खत्म होगा, उसी में आपको पढ़ना है जी। अर्थिंग भी पढ़ाएंगे, दो को कनेक्ट करता है ना, तो एनर्जी लॉस या फाइनल चार्ज कल का क्लास जो चलेगा ना, कल नहीं परसों लेंगे, ठीक है। वो बता रहे हैं। तो कल तो संडे ना है जी, एक मिनट उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला क्लास में ये चैप्टर फुल्ली खत्म हो जाएगा, जिसमें कि समझ लो कि गॉसेस लॉ भी हम खत्म कर चुके हैं, बस खाली फ्लक्स वाला जो नौटंकी वहां बचा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो वो भी है जो कि गॉसेस लॉ हम 2 क्लास लेंगे, उसमें भी पूरा प्यार से पढ़ाते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड का भी ये क्लास समझो कि पूरा समेटेंगे उसमें, EMI में फ्लक्स समझ आ रहा है। तो पढ़ा रहे पहले स्थिर से पढ़ लीजिए। अच्छा एक चीज बाकी रह गया, वो बाकी में रह गया है, तुरंत हो जाएगा। कितना टाइम बचा है? 1 घंटा 21 मिनट हुआ, कोई बात नहीं। क्या बोल रहे थे? हाँ, मतलब अगला क्लास में जो भी मेटल का प्रॉपर्टी है, 4-5 वो प्रॉपर्टी है, लेकिन तुरंत वो खत्म हो जाएगा। इसमें थ्योरेटिकल था तो भूखना बहुत ज्यादा था, तो अगला क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर उसके अगला क्लास में गॉसेस लॉ स्टार्ट करेंगे, 2 क्लास में गॉसेस लॉ भी पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि ये सब मेटल का प्रॉपर्टी गॉसेस लॉ में ही पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है ना कि फ्लक्स से सब एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अरे बोलो यार, लेकिन हम फ्लक्स से एक्सप्लेनेशन इसलिए लेते हैं ना कि फ्लक्स वाला में बताता है लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, आ रहा है। बोलो यार, तो लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी कंसेप्ट ना है जी। तो ये समझ में आया कि बिना गॉसेस लॉ का भी हम सबका एक्सप्लेनेशन दिए कि नहीं दिए? तो यही वाला रियल कंसेप्ट है। खैर छोड़ो, इसको थोड़ा सा देख लो, समझ में आया? एक मिनट पहले इसको तुम थोड़ा सा देख लो, उसके बाद उसको बता कर फिर हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो यहाँ से पहला जी, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेटल के अंदर में रखा हुआ है डायपोल, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो बोला है कि डिस्कस करिए सरफेस चार्ज के बारे में, माने इस सरफेस पर और इस सरफेस पर कितना चार्ज होगा, इसके बारे में डिस्कस करिए। और किसके बारे में डिस्कस करिए? चार्ज डेंसिटी के बारे में। अरे बोलो यार, तो करिए डिस्कस, करिए। हम खड़ा यहाँ से लीजिएगा। पहला हम लोग किसके बारे में देखते हैं? सरफेस चार्ज के बारे में। तो सरफेस चार्ज देखना रहेगा, तो जो दिख रहा है वही बताओगे। क्या बताओगे? बताओ। 1 पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इस पर देखोगे इंडक्शन होगा, तो अंदर में नेट चार्ज कितना है? 0। अरे बोलो यार, ये समझ में आया कि यहाँ पर 0 होगा, यहाँ 0 हुआ तो बाहर में 0 होगा। इंडक्शन वाला ना बाहर में कुछ नहीं दिया है, तो फाइनली रह भी जाएगा 0। अरे बोलो यार, अगर यहाँ पर कुछ दे देता चार्ज Q1, तो इसके कारण यहाँ इंडक्शन 0 होता, तो बाहर में इंडक्शन 0 होता, ये Q1 होता, Q1 हो जाता। ये समझ में आ गया कि इसमें क्या होगा? हमेशा 0 मार दोगे, समझ रहे हो? अब समझना, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो समझना छोटो, ये 1 पर, ये 2। तो चार्ज तो यहाँ 0 है, अब बाहर में भी 0 है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकलता है? Q बाई एरिया, तो Q 0 तो चार्ज 0, चार्ज डेंसिटी 0। अरे बोलो यार, तो अगर वैसा ही रहता तो इसको इतना काहे प्यार से हम लिखे हुए हैं? समझ में आ रहा है? इस चीज को समझाने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम बैठोगे, हो सकता है अगला बार नीट में दिख जाए। समझना, चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि इसके कारण यहाँ पर ज्यादा प्लस इंड्यूस होगा। सॉरी,
इसके कारण ये समझ में आ रहा है कि इसके कारण यहां पर माइनस ज्यादा इंड्यूस होगा, अरे बोलो यार, और यहां पर कम इंड्यूस होगा, इधर बहुत कम इंड्यूस होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसके कारण यहां माइनस क्यों होगा, बोलो। और बाहर में प्लस क्यों होगा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसके कारण देखोगे तो यहाँ प्लस ज्यादा इंड्यूस होगा, बोलो यार, और इधर क्या होगा, थोड़ा प्लस कम इंड्यूस होगा, और बाहर में जो माइनस क्यू होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। तो इसके कारण बाहर में जो प्लस क्यू आया है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म बताया ना कैसे होता है, इसी से जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे हुए 2-3 बार इस टाइप का पूछा, एकदम आप में गिरेगा ये क्वेश्चन, क्या कि प्लस के कारण माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस हुआ, बाहर में प्लस क्यू हुआ, लेकिन ये समझ में आया कि बाहर वाला प्लस क्यू तो इससे इंडिपेंडेंट ना होगा जी, तो बाहर में प्लस क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके कारण यहाँ पर प्लस क्यू इंड्यूस हुआ वो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन बाहर में जो माइनस क्यू होगा वो यूनिफॉर्म होगा, तो बाहर में प्लस क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, माइनस क्यू भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ये समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्मली जीरो होगा, यस सर, बोलो यार, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जीरो होगा, लेकिन अंदर में इसके कारण प्लस क्यू, इसके कारण माइनस क्यू, तो नेट अंदर में जीरो है, मगर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर दिखेगा कहीं पर, जैसे कि इधर देखोगे तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी टाइप का दिखेगा, इधर देखोगे तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दिखेगा। इस समझ में आया कि नेट जीरो है मगर चार्ज डेंसिटी तो है, ये समझ में आया कि ये जीरो के बराबर नहीं है, बोलो यार, मजा आया क्वेश्चन में। तो इस ढंग का क्वेश्चन पूछा है, तो यह नहीं कि सभी पूछ देगा, जेईई में 2 मिनट का क्वेश्चन था सब कुछ पूछता है, आपने सिंपल सा पूछ दिया कि चार्ज डेंसिटी बताइए कितना होगा अंदर वाला में और बाहर वाला में, तो बच्चा समझ में आया कैसे फंसता है। जैसे शुरू में तुमको हम बोले कि भाई चार्ज जीरो, तो हमारा फॉर्मूला याद है रे, क्यू बटा एरिया, एरिया पर पाई आर स्क्वायर, जीरो बटा समथिंग जीरो, ही तो हम जानते हैं जीरो बटा समथिंग जीरो ही होता है, इसमें डाउट हमको नहीं। ये सब नया कहाँ गलती होगा कि यहाँ चार्ज जीरो वहाँ चार्ज जीरो, इंडक्ट देखो चार्ज देखना, हम चार्ज डेंसिटी का बात नहीं करें, चार्ज देखना, तो डायरेक्ट क्या है कि अंदर में नेट चार्ज जीरो, तो इंडक्शन होगा जो कि यहाँ जीरो होगा तो वहाँ भी जीरो होगा, बोलो यार। लेकिन चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि आपको जगह जगह पर बताना है, नेट चार्ज जीरो देख बाहर की तरफ तुम इंड्यूस करते हो, तो एक तरफ प्लस क्यू डैश आया, एक तरफ माइनस क्यू डैश आया, नेट चार्ज जीरो ही है मगर चार्ज डेंसिटी जीरो नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है, ठीक है। इस समय कहाँ गलती होता है, एकदम आ जाएगा। 2020 से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, पहले भी पूछा था, पहले भी पूछे हुए, जेईई मेन का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है तो उसमें पूरा है, तो आप लोग को अगर मन होगा तो जिसको मन होगा तो जेईई मेन का एकदम लाइन बाय लाइन एकदम डिस्कस किए हुए हैं क्वेश्चन पूरे, माने जब से शुरू हुआ है ना जेईई मेन उससे 2018 तक का, 2019 का अलग ढंग से किया गया, फिर 2020 अलग करेंगे, वो बता देंगे, जिसको देखना मन होगा देख लीजिए। क्लियर हुआ यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा सब थ्योरेटिकल है, नहीं लग रहा है थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल में केवल यही ना हुआ जी, ये भी किसी एग्जाम में पूछे हुए इसलिए आपको ये पढ़ाएं, समझ आ रहा है कि नहीं। मेडिकल में पहले होता था ना अलग अलग एग्जाम, अलग अलग स्टेप लेता था, तो पूछे जान जाओगे तो कुछ नया, नहीं जानोगे तो बहुत नौटंकी। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी गड़बड़ होता है बच्चा का, जैसे कि आपको क्या पढ़ाए थे पहले कि कोई इनफाइनाइट चार्ज सीट है, क्या है इनफाइनाइट चार्ज सीट है, तो उसके कारण इंटेंसिटी कितना होता है R0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, बोलो यार। अब समझना कैसे फंसाएगा तुमको, बोलेगा एन इनफाइनाइटली मेटालिक चार्ज सीट, और उसके बाद पूछेगा तो तुमको तो लगेगा वही वाला, तो गलती हो जाएगी। समझ में आया, दोनों में अलग। पहले जब नहीं बोल के पढ़ाया गया तो वो क्या था, मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो इसका मतलब ये पढ़ाया गया था, तो ये समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ पर इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हम भी नहीं बोले तो पकड़ लो गट्टा कह रहे, पहले तो बताए थे तो अभी भी हम लिखे हुए, ये समझ में आया? अब समझना तो फिर क्लियर होगा पूरा कहानी, क्योंकि इसमें भी फंसाएगा, फंसाने का बहुत सारा साइड है। ये मेटालिक सीट है, वहां पर भी सिग्मा है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपका? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? अरे बोलो यार। तो वैसा होता नहीं। अब कहानी समझना, जब नॉन मेटल रहेगा तो जब वो बोलता है कि चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मतलब एक सरफेस पर माना जाता है, और जब मेटल रहेगा तो तुम एक सरफेस पर केवल दे ही नहीं सकते हो, हर हालत में वो दोनों सरफेस पर होगा, तभी तो बीच में ऐसे ऐसे करके मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो कर पाएगा। बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहां पर जब बोलता है कि चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, तो केवल एक सरफेस पर है, तो केवल एक सरफेस के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है हमेशा। यहां पर बोला है कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो वो एक सरफेस का बात नहीं किया, वो कर ही नहीं सकता है, उसमें बोल के नहीं देगा दोनों पर। अगर नॉन मेटल है तो उसको बोलना पड़ेगा दोनों पर, तब दोनों पर होगा, अदरवाइज एक पर होगा। लेकिन अगर मेटल में नहीं भी बोलेगा, काहे बोलेगा? तुम फंसो, वो तो चाह रहा है कि तुम फंसो, पूरा एकदम यूज होके आई है, फंसो, फंसना नहीं। ये चीज समझना तुम कि ये मेटल है तो इसके एक तरफ चार्ज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। सॉरी मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा। अरे ऐसे समझो ना, ये ठीक है, यहां पर तुम केवल चार्ज डाल दो, इस समझ में आ रहा है कि ये वो अगर ऐसा पतला सा सीट मानोगे तो इसके मटेरियल में उधर इंटेंसिटी हो जाएगा, तो हर हालत में इधर भी होना चाहिए, तभी तो इसके कारण इधर, तो इसके कारण इधर हो तो जीरो होगा। तो इस केस में केवल ध्यान तुम रखना, हम क्या बोल रहे हैं, किसी स्फीयर पर चार्ज देगा तो अंदरों सरफेस पर होगा, बाहरों सरफेस पर होगा, यही बोल रहे हैं। यहां के बारे में बता रहे हैं कि जैसे बोल रहा है कि कोई मेटालिक डिस्क है, अगर समझ में आ रहा है, तो उसमें एक तरफ नहीं दिया जा सकता चार्ज, तो दोनों तरफ में होगा सिग्मा सिग्मा, बोल के देगा नहीं। तो ये समझ में आया कि ऐसे है, तो एक तरफ के सिग्मा के कारण अभी भी हम बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और दूसरा तरफ में जो सिग्मा वाला है उसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये बात समझ में आया, इसमें इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? और इसमें इस प्लस में किधर ना होगा जी, अगर माइनस का डायरेक्शन रखते तो यहाँ पर इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बोलो यार। टारगेट में हो, इसलिए एक बात को समझना। आगे तुम पढ़ोगे कैपेसिटर, तो जब कैपेसिटर तुम पढ़ते हो तो यहां पर प्लस दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, माइनस। बात तुम समझना जी, चलो हम यहां लिख देते हैं सिग्मा, और यहां पर है माइनस सिग्मा। समझना हम क्या बोलने जा रहे हैं? तो कैपेसिटर बना हुआ रहता है मेटल का, तो बच्चा को तो याद रहता है कि मेटल जब भी रहता है तो इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम उसको वैसे नहीं कह रहे हैं पढ़ने, तुम ऐसे पढ़ो कि मेटल रहेगा तो दोनों तरफ रहेगा, तो एक के तरफ के कारण अभी भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, वो दोनों कारण हुआ तब ना हुआ जी। तो ये मेटल है, तो बच्चा जब यहाँ पर डील करना चाहता है इंटेंसिटी को, तो वो सोचता है इसके कारण इधर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब वो ये सोचता है कि इसके कारण इधर हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मार देता है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मार देता है। ये बात समझ में आया? गलती कहाँ हुआ? ये मेटल है लेकिन कैपेसिटर में केवल एक ही तरफ चार्ज रहता है, काहे तो वहां बताएंगे, क्योंकि इस अरेंजमेंट में इसके मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो हो जाता है। अरे अभी वो सब छोड़ दो तुम, अगर अकेला सीट है तो दोनों तरफ ही सिग्मा रहेगा, एक तरफ नहीं हो सकता। अगर वो मेटल हुआ तो बोलो यार। तो एक के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, दूसरा कारण भी उतने होगा तो होगा। समझ में आया?
लेकिन इस केस में एक तरफ में भी पॉसिबल हो जाता है कैपेसिटर में। तो ये समझ में आया कि इसके कारण इधर होगा कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण एक के तरफ ना है जी, तो होगा कितना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर नेट होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक के कारण ना है। अरे बोलो, अगर जो तुमको इस पर फोर्स निकालना रहेगा किसका चार्ज, और इसके कारण इंटेंसिटी देखोगे तो ये है मेटल का, लेकिन एक के तरफ है तो उसके कारण इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बात समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? आई होप क्लियर हो गया। तो ये समझिएगा, कहे ना कि क्वेश्चन में मेटालिक डाल दिया मैंने, समझिए वो क्वेश्चन को एकदम 180 डिग्री से रिवर्स कर दिया। समझ आ रहा है? तो जब भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा हॉलो स्पेस सॉलिड स्पेस कुछ भी मेटालिक लगा दिया तो आपको समझ जाना है कि इंडक्शन करके प्रोसीड करना है। और ये सब दिखाया इसलिए गया है तो पहले से पता होना चाहिए कि कहां बच्चा फंसता है, वो पता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मेटालिक को हम पूरा ठहर के पढ़ाते हैं, मेटल के जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि आईआईटी लगभग सब पूछ चुका है, जेईई मेन भी लगभग सब पूछ चुका है, आप लोगों में भी आधे टाइप पूछा है तो सब पूछेगा। अरे बोलो यार। और क्या बोल रहे थे? हाँ, अब एक क्लास और बचा है मेटल वाला में, तो एक क्लास में क्या होगा ना कि वो भी समझो कि वो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए नहीं होगा, वो वाला आगे के लिए भी आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि वहां पर रहेगा क्या कि ढेर सारा चार्ज स्फीयर मिल गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो एनर्जी लॉस कैसे कैलकुलेट होता है यहां सिखा दिए। तो फ्लूइड में भी है कि ढेर सारा लिक्विड है जो कि बॉल मिल गया तो कितना एनर्जी लॉस होगा, दिस होगा, दैट होगा, तो वहां भी क्लियर हो गया। तुमको बताए ना कि इसमें हम एक तो समझो कि डबल से ट्रिपल के बराबर पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। रीजन क्या है ना कि उस सब जगह के टाइप को यही समझाना, इस कारण से टाइम ज्यादा लगता है। तो सिलेबस के बारे में नहीं सोचना, समझे? कोई दिक्कत लग रहा है? सिलेबस छोड़ दो, हम खत्म कर देंगे। कहना लॉकडाउन में लगभग मैंने हम 95% बता रहे हैं इंस्टीट्यूट सिलेबस नहीं खत्म किया होगा, लेकिन हम फरवरी में ही कंप्लीट किए हुए, वो हो जाता है, उसके लिए परेशान नहीं होना। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? समझ आ रहा? तो मेटल के प्रॉपर्टी पर 3 को एक तरह से हो जाएगा। पिछले क्लास लिए, आज लिए, और एक क्लास और चलेगा, ठीक है। तो फिर ये इंड हो जाएगा ये पूरा। और गॉसेस लॉ का सब लगभग इसी में हम खींच लिए। जनरल टीचर जो होते हैं ना गॉसेस लॉ पढ़ाते हैं 4 से 5 क्लास में, तो मेटल का प्रॉपर्टी वहीं घुसा को पढ़ाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? हम यहाँ पर पढ़ा दिए तो उधर 2 क्लास में मैक्सिमम। हो बोलो यार, मजा आ रहा है ना? नहीं कैसे आएगा, आना ही पड़ेगा। तो सब एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर कर चुके हैं इसको। कोई दिक्कत है?